शरणं हरि शरणं। नहीं दुनिया में कुछ अपना, यह एक रात बहुत का सुंदर। सपना। नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना। सच है वह अमर प्रीतम, हरि शरणम हरि शरणम। सत्य है वह अमर प्रियतम, हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। नहीं है मेरा यह संसार, ना है यह मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के, तभी तो वे प्यारे हैं सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, हैं केवल परिस्थितियां। हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनम। देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सच्चिदानंद रूपाय, विस्फोत्पत्त्यादिहेतवे। तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे स्वधामोपगते, धर्म ज्ञानादिभिः सह। कलौ नष्टदृशामेष, पुराणार्को अधुनोदितः। वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हरे कृष्ण। पंचरत्न दिव्य श्लोक। अजो अपि सन्निवयात्मा, भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय, सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम्, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, न एति मामेति सोऽर्जुनः। वीतराग भय न तपसा पूता मदभाव मागता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर। अच्छी आ रही है। वसुदेव आवाज सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु।
गुरुओं का सत्कार कभी न भूले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। प्रणाम। पिछली क्लास में हमने अध्याय 6वां कंप्लीट किया था और पहले शतक का पेपर भी हो चुका है। आदरणीय पुराने गीता साधक हैं सभी, उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जानते हैं कि गीता को जितना भी पढ़ा जाए, जितना भी हृदयंगम किया जाए, स्वाध्याय किया जाए, उसके उतने ही भाव और उसमें उतना ही रस मिलता है। तो जो गीता का परिपक्व साधक वही है जो कहे कि अभी हमें गीता नहीं आती, है ना। परिपक्व साधक कौन, जो है कि अभी हमें समझ में नहीं आया, अभी और भूखे। जो कहता है कि नहीं हमने पढ़ ली, वो पक्की बात है कि वो गीता का साधक है नहीं। जीवन के ढंग गीता के संग और ताउम्र रहे उमंग, यानी जीवन जब हम, जैसे हमने समझा है कर्मयोग, उसमें भगवान ने सारी चीजों को स्पष्ट कर बताया और मूल में हम एक बात समझे, एक लाइन में, एक लाइन में हम संसारी हैं, हम ग्रस्त हैं, हमें ममता आ सकती है, उस स्तर से जब हम बात करें तो एक ही चीज समझ में आती है कि हम संसार में ज्यादा लिप्त हैं, ज्यादा दुखी हैं। संसार में रहते हुए भगवान के सम्मुख हैं, आनंद ही आनंद है। इतनी सी बात समझ में आई। आप जैसे सुधीजनों के संग के प्रताप से अध्याय 6 में जैसे भगवान ने कहा ना, 46वां से 47वें श्लोक में कहा था कि तपस्विभ्यो दिको योगी, यानी तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तो बता कि तू योगी बन जा भैया। योगी का मतलब क्या है कि संसार में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, ममता आसक्ति रहते हुए भी सब में भगवान के दर्शन करना, सब कार्य को सोचना कि भगवान का ही कार्य है। सत्य तो यही है। यही बात अब समझाएंगे वो जो भगवान ने कहा 46वें श्लोक में, वो सब मेरे लिए योग है कहा ना इसमें। अध्याय 5 में भी कह के आए अंतिम श्लोक में क्या, हम्म, भोक्तारम यज्ञ तपसा। लेकिन हमारी दृष्टि उधर जाती नहीं। इधर भी कह रहे हैं कि ठीक है, योग नाम अपि सर्वेशम मद गते न अंतरात्मा। क्या कह रहे हैं? अरे भगवान ये कह रहे हैं भाई, है कि जो नित्य निरंतर, यानी मेरे मतलब क्या से मद गते अंतरात्मा। मद गते अंतरात्मा का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भाई मुझ में तल्लीन। तल्लीन का मतलब क्या, जैसे हम कहीं ना कहीं हमारा चिंतन होता ही है, तो वो चिंतन संसार का हटा के यदि भगवान का चिंतन करते हैं तो क्या है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी की परिभाषा भगवान ने क्या बताई। ठीक है। अब आदरणीय BL गुप्ता साहब है, ठीक है जी, बहुत बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, ठीक है, IAS नौकरी तो एक ही, बाकी तो सब नौकरियां लेकिन ये बिल्कुल संसार में, समाज में घुस के रह के अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। चिंतन भगवान का है, तो इनसे बड़ा कोई योगी नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेरे मत में, मेरे मत में भैया, मेरे मत में ये सर्वश्रेष्ठ योगी है, ऐसा कहा भगवान। अब ये अंतिम जो श्लोक है, ये दोनों क्या है कि ये भक्ति योग का जो षटक है उसकी भूमिका है। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं
कि ज्ञान भक्ति कर्म इसमें तुलनात्मक मतलब अंतर क्या है और विशेषता क्या है, ये हमारे काम आए ये चीजें। कि जैसे ज्ञान क्या है, दीपक की तरह है। ज्ञान क्या है, दीपक की तरह है। यानी जब हमको बोध हो जाता है तो हमें क्या हो जाता है, बुद्धि प्रकाशवान हो जाती है। बोध हो गया हमें सत्य का भाषण करना है, बोध हो गया कि हमें जो है गलत व्यवहार नहीं करना है, तो हम नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है, बुद्धि प्रकाशवान होगी, है ना। तो दीपक क्या है, ज्ञान की तरह। ज्ञान क्या है, दीपक की तरह, जिसमें हमें क्या चाहिए, संसाधन चाहिए, घी है, तेल, जो भी है, रुई। लेकिन इसमें काम क्रोध लोभ मोह जैसे जो है ना, आदि व्याधि, आंधियां तूफान, इनका भय रहता है उसको। लेकिन भक्ति क्या है, मणि की तरह है। हाँ, उसके लिए इनकी साधनों की कोई जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित करती है उस चीज को। तो ज्ञान और भक्ति में पहले तो एक अंतर ये रहा। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कि हमने साध भी लिया इतना, काम क्रोध लोभ हो, लेकिन फिर भी फिर भी सूक्ष्म रूप से अंतर ये होता है कि ज्ञान क्या है, पुल्लिंग है, मैस्कुलाइन जेंडर। और भगवान, अब संसार क्या है, भगवान की माया, वो क्या है, फेमिनाइन जेंडर। तो स्त्रीलिंग का पुल्लिंग के साथ संयोग होके, हाँ, फिसलन भरा मार्ग है, इसमें भय रहता है फिसलन का। जबकि मणि, यानी भक्ति क्या है, मणि रूपी है। तो मणि क्या है, मणि भक्ति क्या है, वो स्त्रीलिंग। तो फेमिनाइन का फेमिनाइन से ये, हाँ, भय नहीं रहता। इसलिए भक्त का पतन नहीं होता, ज्ञानियों का पतन हो जाता है। ठीक है। अब इसमें कर्मयोग को भी हम समझ लें तो कैसे समझें, जैसे एक शायद हमने बोला भी हो, निवेदन भी किया हो, पुराने साधक सब जानते हैं प्रभुजन, कि ज्ञान और कर्म, यानी ज्ञान योगियों की निष्ठा और कर्म योग यानी योगियों की निष्ठा, भगवान ने बताया ना अध्याय 3 में, कैसी है, लौकिक है। लौकिक कैसे, कि संसार में रह के, यानी कैंची से दोनों फलक होते हैं तभी कटता है। तो जो संबंध विच्छेद कैसे होता है, दोनों से, ज्ञान और कर्म से होता है। लेकिन ज्ञान और कर्म के साथ साथ कैंची केवल काट कैसे काट लेगी, जब तक उसको हाथ का आश्रय न मिले। आश्रय किसका, भगवान का। तो आश्रय कैसे होगा, भक्त को, यानी भक्ति का भी उसमें पुट रहता है। बिना भक्ति के हम ज्ञान और कर्म रूपी साधन से संसार के बंधनों से विच्छेदित नहीं हो सकते। ठीक है। कर्म योगी संसार के लिए उपयोगी, ज्ञान योगी स्वयं के लिए उपयोगी, और भक्त योगी जो है, भक्त है वो भगवान के लिए उपयोगी। इसलिए ये जो कर्म योगियों की, ज्ञान योगियों की जो निष्ठाएं बताई भगवान ने बताई, लौकिक है, यानी इस लोक में रह के। लेकिन भक्त योगी की निष्ठा मतलब वो निष्ठा के लिए भगवान ने नहीं बताया, वो पारलौकिक है। हाँ, संसार में रह के भी वो अलौकिक है। इसलिए भक्ति क्या है, साध्य है, साधन नहीं। तो आज हम इसी में प्रवेश करते हैं, अध्याय 7। अध्याय 7 का नाम क्या है, ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग का, ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान का मतलब है जानना। ज्ञान का मतलब है जानना, और विज्ञान का मतलब है जानी हुई बात को अनुभव में लाना। ठीक है। जब हम जानते हैं और जानी हुई बात को, जाने हुए तथ्यों को, जाने हुए विचारों को हम व्यवहार में लेके आते हैं, तो इससे हमारा भगवान से मिलन होता है, योग होता है। इसलिए इस अध्याय का नाम क्या है, ज्ञान विज्ञान योग, है ना। इसको हम 4 भागों में बांट लेते हैं। कि सबसे पहले भगवान ने बताया कि कार्य कारण रूप से वही समग्र है, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा बताया। उसके बाद भगवान भक्तों के प्रकार बताएंगे, है ना। और इतना सब कुछ कहने के बाद भी हम देवताओं की ओर, उनको अलग सत्ता मान के उनकी ओर आकर्षित क्यों हो जाते हैं, ये बताएंगे, है ना। अब इसमें भगवान के समग्र रूप को जानने में बाधा क्या है, हम क्यों नहीं ईश्वर को सब में देख पाते, ये बताएंगे। ठीक है। और ये संसार से संबंध विच्छेद कैसे हो, बस इतनी चीजों में है, इतने भाग में हम इस अध्याय को समेटने की कोशिश करेंगे। और प्रकारांतर से ये भी समझेंगे कि भगवान की कृपा कितनी, हाँ, बरस रही है, लेकिन हमको उसका अनुभव है नहीं, है ना। ये चीज हम समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तमोध्याय। श्री भगवान उवाच। पहला श्लोक हम लेते हैं, ये हमारे हिस्से में लिखा है सर ने। मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं माम्
यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते। है ना? क्या कह रहे हैं भगवान? हे प्रथानंदन, हाँ, मय्यासक्त मेरे मतलब मुझ में आसक्त मन वाला, मय्यासक्त मना पार्थ, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा ना, उसको उसी प्रकार से सुन। ठीक है। अब इसका मतलब क्या, देखिए इसमें यह है, यहाँ पे ये भगवान कह रहे हैं कि जो तेरी सामर्थ्य है, जितनी सामर्थ्यवान है ना तू, जितने ज्ञान के माध्यम से तू जान सकता है, उसी के माध्यम से समझाता हूँ। है, तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ विशेष नहीं रहेगा। देखिए, ये अध्याय 7 का नाम हमने समझ लिया है, क्या? ज्ञान विज्ञान। तो यहाँ पे पहली बात हम ये समझ लेते हैं कि इतना ज्ञान हम सभी में है, इतना ज्ञान हम सभी में, लेकिन उस ज्ञान को हम आदर नहीं देते, उसमें श्रद्धा नहीं है कि मैं ये जानता हूं। बाकी सांसारिक दृष्टिकोण से हम देखें कि सांसारिक सांसारिक दृष्टिकोण के माध्यम से हम क्या करते हैं, जिस ज्ञान को हम हमें आता है, जितना हम जानते हैं, उसके आधार पे हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें है, उसके आधार पे हमारी बढ़ोतरी नहीं होती, क्योंकि हम उसको आदर नहीं देते, टुकड़ों में हम समझते हैं उस चीजों को। हमें नहीं पता है कि हमें दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, है, हमें नहीं पता है कि दिन का अवसान जब होता है, हम सोने को जा रहे होते तो कैसे सोना चाहिए, खाने का तरीका क्या है, व्यवहार करने का तरीका क्या है, बातचीत करने का तरीका क्या है। ठीक है, ये हमारे ग्रंथों में है, हमारे सिद्ध महापुरुषों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे दादा दादी नाना नानी ने हमें सब सिखाया था। लेकिन आज हम उनको कहते हैं पुराने जमाने के हो गए, हम अपनी संस्कृति से कट गए। ये विषय तो नहीं है, मुझे याद आ रहा है तो आपके चरणों में निवेदन करूं प्रभु जी। देखिए, हम अपनी बात तो मानते नहीं, अपने इतिहासकार की बात नहीं कहीं मानते, या उनकी बात दबा दी जाती है। हम पश्चिम के लोगों की, तो उन्हीं का देखो, मुझे नाम याद आ रहा है, उनका नाम विल ड्यूरोंट करके, आई थिंक शायद, है ना, जो अमेरिकी इतिहासकार है। तो उन्होंने कहा है कि 1200 वर्षों में, भारतवर्ष में 1200 वर्षों में 9 करोड़ हिंदुओं का क्या किया गया, नाश किया गया, यानी उनकी हत्या की गई। अब इस समय के अनुसार देखें तो 1 घंटे में 8 सनातनियों की हत्या हुई, ये रिकॉर्डेड है, देखें तो। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से कटे हुए हैं। हमें वो सिखाया गया कि हम अपनी संस्कृति पे, अपने ज्ञान पे, अपने ग्रंथों पे, अपने शुद्ध महापुरुषों पे, अपने पूर्वजों पे हमें गर्व करना ही नहीं आया, हमें नहीं आया गर्व करना। अध्याय 6 तक का जो सटक का एग्जाम हुआ, उसमें ऐसी ऐसी चीजें थी जो वास्तव में इतनी, जो बारीकियां इतनी नहीं थी, सूक्ष्म, ये स्थूल बातें थी, वो हमें नहीं पता थी। अभी मेरे को एक अच्छी चीज लगी देखने में, तो मैं निवेदन करूं 1 मिनट में, कि एक दादाजी का जन्मदिन था, क्लास के साधक थे, तो उनके बेटे और बहू ने 80वां जन्मदिन मनाया। तो उनका एक पोता भी था, 12वीं क्लास का विद्यार्थी। देखिए, 12वीं क्लास के बच्चे के द्वारा ऐसा स्पीच मैंने अभी तक नहीं सुना, उस एज का नहीं सुना। बहुत आनंद आया मुझे, क्योंकि जो उस बच्चे ने बोला, उसने अपनी परवरिश गाई, दादा दादी ने क्या सिखाया, माँ बाप ने क्या सिखाया, नाना नानी जो भी है वो क्या सिखाया। ऐसा गर्वीला इतिहास जिसका हो, संस्कृति कभी नष्ट नहीं होती। वहां पे कभी कोई मान अपमान, यूनिट फैमिली, संबंधों में कटुता, ये कभी नहीं होती। एक बात और यहाँ पे बोल के निवेदन करके चले, कि हमें जीवन मिला है परफॉर्म करने के लिए, अनुशासन युक्त मर्यादा से। ये जानवरों का जीवन नहीं है। कष्ट है तो हम मिलेंगे ना, है, उससे निकलना है हमें, वो भगवान ने क्षमताएं दी, भगवान सब में है, साक्षी भाव में। किसमें? सब में, साक्षी भाव में। उन्होंने क्या दे दी? शक्ति दे दी। अब जमीन कैसी है? जमीन है तो हमें जो जैसे जो भी हम बीज बोएंगे वो हमें मिलेगा ना, उस फसल के अनुसार हम वातावरण देंगे तो हमें मिलेगा ना, क्या दिक्कत है? लेकिन जो शरीर, संसार, संसाधन दे दिए भगवान ने, समय दे दिया हमें,
विवेक दे दिया, नवीन कर्म करने की शक्ति दे दी। अब हम वो क्या रहे हैं, हम पे निर्भर है, इसमें भगवान क्या करेंगे। है। अब अजय एरोन साहब हैं, बेटे को 500 रुपये दिए इन्होंने। हाँ, ओके भैया ये सामान लेके आना। वो भाई साहब कुछ और ही ले आए। इन्होंने कहा बेटा हमने ये मंगाया था, तुम्हें चाहिए था तो हमें बता देते, तुम ये नहीं लाते। अच्छा ठीक है। फिर दोबारा कभी मौका मिला, फिर 500 दिए, फिर भाई साहब कुछ और ले आए। तीसरी बार में वो सोचेंगे कि अब नहीं भाई, अभी ले आएंगे, अब तुमको 500 रुपये देने से कोई लाभ। अब भगवान ने तो जन्म दे, आएगा इसी अध्याय में साथ में, भगवान ने तो जन्म दिया मनुष्य का, कुछ करेगा। जो मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, मेरा ही अंश है, मेरे ही काम करेगा जाके। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, नौकरी नौकरी, पद पद, नाम बढ़ाई नाम बढ़ाई। भगवान आके क्या कर रहे हैं, रथ हाँक रहे हैं। ठीक है। किसी की सोच भरी लंगोटी धोते हैं आके। माता पिता गुरुजनों का ऐसे सम्मान करते हैं माता रख के, लेकिन हम क्या करते हैं, माँ बाप को भी तिरस्कार कर देते हैं, अब तो हम बड़े हो गए, अरे आपको कुछ नहीं आता है। दादाजी आप ना छोड़ो आपकी बात। अब कहाँ लिविंग रिलेशनशिप है, अब कहाँ आप जैसे देखा है आपने, दादी की शादी अपने साथ ऐसी कर ली होगी, अब हम बुद्धिमान हो गए, मम्मी पापा भी, उनका जमाना गया, अब हम देखेंगे परखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ता है, तलाक ले लेंगे। कहाँ से पारिवारिक संपदा कैसे आगे बढ़ेगी। हमारी जो कल्चर है, विश्व गुरु का मतलब यही है कि इसमें गर्व करने की बात क्या है, कि हम अपनों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, यदि हमारा जीवन भी न्यौछावर हो जाए तो हम खुशी खुशी दे देते हैं। अर्जुन देव महाराज, कबीरदास जी महाराज, दधीची जी महाराज, रैदास जी महाराज, देख लें कितनी कठिनाइयां हुई, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, ताकि हम सीख सकें कि, क्या सीख सके, कि देखो, जब एक नाविक नाव में बिठा के सवारियों को ले जाता है, ठीक है, नाव को हम भूल जाते हैं, लेकिन वही नाव अपने को, खुद को डुबो के दूसरों को पार उतार देती है। माँ बाप, हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज ऐसे ही हैं, नेपथ्य में हमें दिखते नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए हुए कर्तव्य कर्म, उनके द्वारा स्थापित परंपराएं, वाहक परंपराएं, उन्हीं के द्वारा दी हुई है, जो हमें दिखती तो नहीं है, लेकिन जब उनको जीते हैं तो उनको आशीर्वाद में साक्षात मिलता है। हाँ, मिलता है। एक आप ही जैसे थे, तो मैं भी था वहां पे, एक गीता के साधक थे, कोई संत मिल गए ऐसे। देखिए, संत मिल गए तो उनसे बोला कि भैया मुझे लगता है तुम कुछ करते हो। किसी से उससे पूछा साधक से, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं, मैं करने के बाद नौकरी की नहीं पूछ रहा हूँ, क्या साधन करते हो, संत ने पूछा। कि कुछ नहीं महाराज, जो आप जैसे संतों से मिल गया नाम, उसी को नाम। हाँ मुझे लग रहा है, देख के आपके अंदर मतलब शांति बहुत है। तो जब वो उसमें से वाहन में से उतरने लगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वाहन था, तो उन्होंने रोका, उनका अरे सीताराम सीताराम, रुको रुको सीताराम रुको। सीताराम से संबोधन किया उसने, उन्होंने कहा कुछ मांग लो हमसे। तुम संत ने कहा उस, अरे महाराज क्या मांगे, कि नहीं नहीं कुछ मांग लो, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे आपको देख के, नाम जापक की बात कर रहे हैं, कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा क्या मांगे महाराज, बाकी आप मिलेंगे, आपके दर्शन हो गए, मांगना है तो हम देखो संसारी है, भगवान की स्मृति बनी रहे, तो मांगो। ठीक है। तो ये कौन है, ये वो है कि जो अपने मर्यादा को, अपनी परंपराओं को, अपने जीवन के उद्देश्य को वो जानता है। चिंतन में, ईश्वर का चिंतन होते हुए हम संसार के कार्य करते हैं, तो कुछ कार्य छूटा नहीं रहता, सारे कार्य समायोजित हो जाते हैं। हृदय में जलन है, शांति नहीं, पक्की बात है, हम संसारी हैं, संसार के चिंतन करते हैं, भगवान का नहीं। तो यहाँ भगवान ने क्या कहा, कि आश्रित होकर, किसके, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता है। बार बार बोलेंगे, हाँ बार बार, अरे प्रभु हाँ, बार 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 बार, इसलिए नाम जप, इसलिए उद्देश्य राइटिंग, इसलिए गीता का प्रचार, क्योंकि भगवान के कार्य है ना, ये भगवान के कार्य है। अब दूसरा उदाहरण समझे, अजय अरुण साहब का बेटा, अजय साहब नहीं कहें लेकिन फिर भी वो काम कर दे, तो क्या सोचेंगे, अरे भाई मेरा बच्चा मेरा काम कर दिया, ठीक है, अरे बेटा परेशान हो है। तो वैसे तो सब कुछ है, लेकिन हृदय से भी बिना चाहे भी ब्लेसिंग्स निकलेगी। अब कोई आदमी माँ बाप की सेवा से संतुष्ट ना हो तो ठीक है जी, है, समाज हमारा, राष्ट्र हमारा, सबकी सेवा हो जाए, जितना हो सकता है सबकी सेवा हो जाए। हम जब सरकारी नौकरी करते हैं तो हमें लगता है कि हमें ज्यादा काम दे, देखो जी हम नहीं कर पाएंगे, हमें ज्यादा काम दे दी फलाना। जो मिल गया है बेस्ट करें, ज्यादातर कोशिश करें, अधिकतम अधिकतम कार्य अपनी तरफ से शुरुआत, ठीक है मैं कर दूंगा भैया, अरे आप परेशान न रहिए, है ना। तो जो सेवा मिलती है, सेवा का मतलब उस बदले में सेवा ही चाहिए।
नाम बड़ाई से या चुन के सेवा वो सेवा नहीं, वो तो फिर कर्म है जिसका फल मिलता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। तो अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा ना, वो मैं तेरे को जनाऊंगा, ऐसे ही सुनाऊंगा। तेरे लिए मैं विज्ञान से ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जान, हाँ अभी जान लिया उसके बाद कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती। कमी सी नहीं रहेगी व्यक्तित्व में, कमी सी रहेगी बिल्कुल नहीं रहेगी। हमें लगता है कि हमें शांति मिल रही है, हमें लगता है कि जो अब तक जो हमें कार्य करना, 10 काम मिले, 10 काम हो गए, अब बॉस प्रसन्न हो जाएंगे, वहां ठीक है। अगर नहीं हुआ तो ठीक है, जो काम करना था वो कर लिया, बाकी हमारी सीमाएं, नहीं हुआ तो क्या करें, समय नहीं मिला, इतनी हमारी सामर्थ्य नहीं हुई। भाई वो तो सामर्थ्यवान ही आएगा तो करेगा, हमने कोशिश की लेकिन हमसे हुआ नहीं, तो कह रहे हैं जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहता। इसका मतलब यह है प्रभु जी, यदि साधन परायण है, यदि शास्त्र परायण हम साधन करते हैं या हम साधन परायण हैं, तो जो कुछ भी हम कुछ बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, तो किसी न किसी शास्त्र का या किसी न किसी गुरुवाणी का वो हिस्सा होता है, किसी न किसी गुरुवाणी का हिस्सा होता है। ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग, शुद्ध आय का सेवन है, खान पान शुद्ध होना, है ना। माताओं बहनों, जो अपनी पत्नी के जो है, स्त्री शरीर है तो पति, पुरुष शरीर है तो पत्नी के साथ ही, हाँ, जो एक गृहस्थ के व्यवहार की अनुपालना करते हुए बाकी सब माताएं बहनें, ऐसा भाव रखना, शुद्ध आचरण करना, तो फिर क्या है कि विष जानने योग्य कुछ रहता नहीं है। उसके साधन में वजन बढ़ता है, भजन में वजन बढ़ता है, बस फिर उसका विचलन नहीं होता, भारी व्यक्तित्व होता है ना भजन का बल होने से। ये भगवान ने यहाँ पे बताया। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे बढ़े, तीसरा चौथा किनके हिस्से में प्रभु हरे जी? कृष्ण, हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चियति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिमां वेत्ति तत्त्वतः। संबंध। भगवान के समग्र रूप को जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। फिर सभी मनुष्य भगवान के समग्र रूप को क्यों नहीं जान लेते? भगवान इस अध्याय को अपनी अपनी मर्जी से कहते हैं। कृष्ण के कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन अपनी मर्जी से उसको उनको कहते, अर्जुन को कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्ध कल्याण के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानना चाहता है। हरे कृष्णा। हरे। यहाँ भगवान कहते हैं हम्म, कि मनुष्य हजारों लोग मेरे को पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन जो मेरी भक्ति किस प्रकार से करता है उसी प्रकार से मैं उनको फल देता हूँ। हम्म, अगर कोई मनुष्य पशु की भांति आचरण करता हुआ खाना पीना सोना इसी में व्यतीत रहता है, हम्म, सिर्फ भोग वृद्धि कामना के लिए, धन के लिए ही भक्ति भाव करता है, मुझको याद करता है, तो मैं उनको उस रूप में ही देता हूँ। लेकिन वो कुछ लोग ही हैं जो मेरे को, हजारों में से कोई एक मेरे को जानने की, मेरे समग्र रूप को जानने के लिए इच्छा से जो भक्ति करता है, उनमें से एक ही व्यक्ति, कोई हजारों में से कोई एक, और उनमें से भी कोई एक मेरे को तत्व रूप से जान सकता है। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें तुमने बताया बढ़िया, हजारों मनुष्याणाम सहस्रेषु है, हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध कल्याण के लिए यत्न करता है। अब जैसे हम कहे भैया गीता क्लास में जैसे बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, कितने लोग आ रहे हैं देख लें, तो ये भगवान की वचन है, हम क्या कह सकते हैं। और उन यत्न करने वाले सिद्धों में, मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है, कोई एक विरला। नहीं तो क्या होता है कि हम कहलाने में, सम्मान पाने में, प्रसिद्धि पाने में कोई हमें ये कहे कि हम बहुत ज्यादा जानते हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये बाधा है। तो देखिए सिद्ध महापुरुष यहाँ पे क्या करते हैं, छेदन करते हैं इस चीज का। क्या छेदन करते हैं? वो छेदन ये कर देते हैं कि पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वह लो वह कंचन करे और यह करे आप समान। तो ये जो बाधा आती है ना हजारों में से एक, वहां पे क्या है, अहम गलत कर देते हैं गुरुजन, अहम गलत कर देते हैं। वृंदावन में
ये जो विचलन है ना हजारों में से एक, वो क्या करते हैं, एक का प्रयास एक का सफल, मतलब वही सफल करा देता है। संक्षेप में समझेंगे कि एक संत, उनके शिष्य थे, और वो बहुत उनको डांटते थे, छोटी छोटी सी बात पर उनको डांट देते थे, और आयु में वो बड़े थे उनके शिष्य। तो एक जो आए थे हमारे जैसे, हाँ बहुत बड़े ज्ञानी, हमारे जैसे ऊपर वाले होते हैं जानते हैं, अरे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उन्होंने कहा कैसे सुनते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने वचन पहले दे दिया था, महाराज मैं आपके साथ रहूंगा कुछ दिन, अंत तो गत्वा ये हुआ कि एक दिन वो ज्यादा उनको प्रॉब्लम हुई, शिष्य को डांट दिया और मारा भी उनको, ऐसे करके छड़ी से, दो छड़ी दी खींच के, आयु भी उनकी ज्यादा थी। तो उनको लगा, तो गुरुजी ने बोला, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका नाम देखिए, सत्य घटना है। तो वो रिटायर्ड जज साहब थे वहां पे जो आए थे उनके अनुयायी बनने के लिए। उन्होंने कहा मैंने तो उनका नाम इतना सुना है, ऐसे ही देते हैं, मतलब ये थर्ड डिग्री दे रहे हैं उनको। तो उन्होंने कहा कि बेटा देख, ऐसा है, हो तो तुम शरीर से उम्र में हमसे बड़े, लेकिन आपका समय पूरा होने वाला है। अब सुन, तुझे जो मांगना है मांग ले भैया, तुम्हारी जो परेशानी थी आंतरिक जो था ना अहम, वो पूरा गलत हो गया। बाप मान, गुरु मान, कुछ भी मान ले, आज हमसे जो मांगना है मांग ले। लेकिन हमने जो तुम्हें ताड़ना दी, डांट दी, तुम्हें पिटाई भी कर दी कभी कभी हमने, तो वो तुम्हारा ये जीवन अंतिम जीवन रहे, मुझ में तुझ में कोई फर्क न रहे भैया, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो वो रो पड़े उनके शिष्य, कहते हैं गुरुदेव ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ ये भाव तो नहीं है मेरी, बस ये इतनी प्रार्थना कि ये भाव न रखे कि मुझे बुरा लगा है, लेकिन हाँ आप देना चाह रहे हो तो वही मतलब दे दीजिए, जो दर्शन करा दिए, जीवन रहते रहते, कि बस चिंता न कर। उनको बुखार आया, और उसी भूल गए थे हम। स्थिति में उनका शरीर पूरा हुआ। तो शरीर पूरा होने से पहले उनको भगवान के दर्शन करा, कि देख ले हमारे बगल में कौन खड़े हैं, कि वृंदावन की सत्य घटना है। हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि को जब मान लीजिए, किसी ने कहा गीता हमारे गुरु का वर्ण नहीं हुआ, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होगी, अध्यात्म की प्राप्ति बिना गुरु के नहीं हुई, तो गुरु चैत्य गुरु के माध्यम से सदगुरु साक्षात रूप में मिलते हैं, और साक्षात सदगुरुदेव हमें फिर साक्षात भगवान का मिलन कराते हैं। ये स्टेप है, गीता से जोड़ दें, उसको समझ लें, हफ्ते में 2 घंटे का समय निकाल लें अपने लिए, पकड़े रहें इसको। जैसे नौकरी पकड़ लेते हैं, छोटी बड़ी पकड़ ली, हाँ ठीक है, इसको छोड़ देंगे तो दिक्कत है भैया, इसको भी पकड़ लें। ये मुख्य 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 कार्य है जीवन का। हमें नहीं पता कितना समय हमारे पास है, ये बात समझ में नहीं आती। और ये बात बहुत, मतलब कैसे समझाएं इस चीज को। और हमने पिछला उदाहरण समझा भी था पिछली क्लास में, प्रहलाद जी का। हजारों मनुष्य में से, हाँ पत्नी, हाँ कोई नहीं साथ जाना चाहता कई बार इस रास्ते पर, अपना कर्तव्य कर्म करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। सिद्ध मुक्त महापुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। तो यहाँ पे क्या है, एक निश्चयात्मक बुद्धि जब हमारी है ना, दिख रहा है ना, 5 स्तर बताए आपके भावार्थ में। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, समाज विज्ञानी भी कह सकते हैं, अब्राहम मैस्लो, 5 स्तर बताए आवश्यकताओं के। कौन से? शारीरिक जरूरतें, सुरक्षा से संबंधित जरूरतें, सामाजिक मेल मिलाप, और अहम तुष्टि, यानी मान बढ़ाई, हमें नोटिस करें लोग, हमारी चीजों को माने। और बाद में क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब यही होता है कि हाँ आत्म स्वरूप को जानने के अंत में होता है। और तब तक शायद हमारे पास समय है, समझ है, शक्ति है कि नहीं, इंद्रियों में ताकत है कि नहीं, है ना। ये जो कार्य हमें करने हैं, मुक्त पुरुषों में से कोई एक, देखिए समझने की बात यहाँ पे, बस इतना सा समझ के आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, कि शरीर कर्म फल है, सुख दुख आएंगे आएंगे, किस एज में क्या बीमारी आए हमें नहीं पता है। इसलिए पहले हम ये काम कर लें, क्या, भगवान के प्रति सम्मुखता आ जाए, तो शायद जो प्रारब्ध आएगा, सुख दुख इस उम्र में ये होगा, इस उम्र में गरीबी, इस उम्र में अमीरी, इसमें अच्छा, इसमें वो सब के साथ आएंगे। इसका भजन से, गीता के अध्ययन से कोई कोई फर्क नहीं है। वो पुरानी खेती है, वर्तमान की खेती है। लेकिन हाँ ये जरूर है, भगवान के प्रति सम्मुख हो गए हम, तो ये सीवरिटी इसकी कम जरूर हो जाएगी। कौन सा लाभ नहीं है इसमें, लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ। ये बहुत सरल काम है, सबसे सरल काम क्या है, सबसे सरल सृष्टि में भगवत प्राप्ति, सबसे सरल सृष्टि में भगवत प्राप्ति। बाकी सब में भविष्य है, शक्ति है, समय का भी जाएगा, संसाधनों का भी जाएगा, और बाद में अशांति ही मिलेगी। हमने समझा है ना, डेढ़ी पुण्य है, डेढ़ी पाप है। भगवान के प्रति यदि हमारा सम्मुखता नहीं है, तो हम कितने विमुख हो गए, तो एक पाप हो गया।
बाकी के जितने भी सृष्टि के जघन्य पाप है वो आधे में ही आते हैं। विमुखता एक पाप। अब हम कितने ही पुण्य कर्म कर लें, कितने ही पुण्य कर्म कर लें, सारी संपत्ति पूरा जीवन हवन कर दे है सकाम भाव से पुण्य कर्मों के लिए, तो वो क्या है, आधा पुण्य है, आधा पुण्य है। भगवान के प्रति विमुख हो गए तो एक पाप तो हो ही गया। बाकी हम जितना भी कोई कार्य करते हैं पुण्य में भी हमसे कुछ न कुछ गलतियां होती हैं, तो हमेशा हमारा डेफिसिट रहता है, घाटे का सौदा रहता है। इसलिए यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, मुक्त पुरुषों में से भी कोई भी हर इस यथा स्थिति बता रहे हैं, संसार में रह के, जेल में रह के, जेल की सुविधाएं यही की हम सहूलियत चाहते हैं, जबकि दुखालय भगवान ने कहा है संसार में मृत्यु लोक है ना, सब मरण मरण धर्म है यहाँ पे। तो क्या करें, सेवा कर लें, तो शरीर में जलन नहीं होगी, अंतःकरण में जलन नहीं होगी, मन विक्षिप्त नहीं होगा सेवा करने से, है ना। सब आने जाने वाले हैं, ये कोई क्रम नहीं है कि जो पहले आया है वो पहले जाएगा, जो बाद में आया बाद में जाएगा, कोई पता नहीं कौन कब कब चला जाए, कब बिछड़ जाए। यहाँ पे हम शुद्ध होने के लिए आए हैं, काम करने के लिए आए हैं। हाँ, नौकरी पे जाते हैं तो नौकरी पे काम ही तो करते हैं, है ना। भोजन बनाते हैं तो उसमें खाना बनाते हैं भोजनालय में। ऐसे ही संसार में आए तो सेवा करने के लिए आए, ये भाव है तब तो ठीक भाव है, सारी चीजें समझ में आएंगी। इस भाव से आए हैं तो, है ना। और भाव हमारा गलत गलत है तो हमारी हमारी चीज समझ में नहीं आएगी, फिर उल्टा ही भाव समझ में आएगा। यही बात भगवान ने कही यहाँ पे। हरे कृष्ण, आगे बढ़े तो। हाँ जी, गुप्ता जी, मुकेश जी, गुप्ता जी। हरे कृष्ण प्रेम। संबंध बताया भगवान ने। अब भगवान ज्ञान विज्ञान सहित समग्र रूप का वर्णन करते हैं। हाँ। अपरा परा जड़ चेतन दोनों ही समग्र के अंतर्गत हैं, अर्थात जड़ चेतन दोनों ही श्री कृष्ण की प्रकृति स्वभाव है। भूमिरापो नलो वायुक खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा जी। अपरियमितस्त्वम्यां प्रकृतिर्विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यदेन धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सभी पंच महाभूत और पांच के अलावा मन, बुद्धि और तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाले मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें एक तो कृष्ण भगवान ने 2 तरह की प्रकृति बताई है कृष्ण भगवान की, एक परा एक अपरा। पहले अपरा प्रकृति के बारे में भगवान ने बताया है कि पृथ्वी 8 भेद, पृथ्वी जल स्थूल से लेके सूक्ष्मता की ओर प्रभु ने वर्णन किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, मतलब सबसे स्थूल पृथ्वी, पृथ्वी के जल, जल से तेज, वायु और सबसे सूक्ष्म अहंकार। अहंकार, इन जो अहंकार जो है ये जड़, अपरा बुद्धि, अपरा प्रकृति मतलब जड़ प्रकृति है। और पर्टिकुलरली मन, बुद्धि, अहंकार जो है, इनको प्रकृति अर्थात भगवान का स्वभाव बताया गया है। भगवान के इसमें देखिए कोई बात नहीं, दरअसल ये इसमें 4 और 5 में सर क्या है, जैसे अभी आपने संबंध पढ़ा, सबसे पहले अपरा परा यानी जड़ चेतन दोनों ही। देखिए इसमें हम समझ लेते हैं कि शरीर शरीर ही समझा हमने, है ना, और क्या समझा, जड़ चेतन समझा हमने। यहाँ पे परा अपरा समझ लेते हैं। आगे हम समझेंगे इसी को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ठीक है, प्रकृति और पुरुष, ये भगवान के ही नाम है। और समझना सिर्फ क्या है कि जो 8 तरीकों से भगवान 8 अपरा शक्ति कितनी, 8 बताई, पंच महाभूत और मन बुद्धि अहम, ये 8 बताई। ये क्या है, अपरा यानी ये जड़ है। और परा क्या है, वो चेतन सत्ता। तो जड़ का मतलब क्या है, जो खुद को भी न जाने दूसरे को भी न जाने। चेतन का मतलब है जो खुद को भी जाने दूसरों को भी जाने, वो चेतन है
इतनी सी बात। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी ये अपरा प्रकृति है। किसकी प्रकृति है? भगवान की। किनकी है? भगवान की। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूपा बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। क्या होता है? यह एदम धार्यते जगत, यानी जीव ने जगत को धारण कर लिया है। ठीक है। अब जैसे आपने कुर्ता पहना है, मुकेश गुप्ता साहब ने जो भी शर्ट पहनी है, कुर्ता पहना है, तो आप ही ने तो पहना है, तो उतारेंगे कौन? आप ही उतारेंगे महाराज, है ना? हाँ, बस यही है, हमने धारण कर लिया है। जैसे हमने कई बार निवेदन किया है, सत्संग में भी स्वामी जी ने कहा है कि किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से वियोग होता है तो वियोग से दुख नहीं होता। किससे दुख दुख होता है? अपना कोई है जिसको हमने अपना मान लिया है, तब हमें, क्योंकि कुछ घटना हो गई, ईश्वर न करे, कोई दुर्घटना हुई, किसी को नुकसान हुआ, हमें कोई फर्क, लेकिन ये पता लगा उस दुर्घटना में कोई मेरा अपना था, तो दिक्कत हो जाती, बस ये है। तो किसने? ये एकदम धार्यते जगत, यानी यह जगत धारण किया जाता है किसके द्वारा? मेरी परा प्रकृति के द्वारा, यानी जीव ने जगत को धारण कर लिया है। अब कितने ऐसे महापुरुष हैं जो आते हैं हमेशा मुक्त ही होते हैं, मुक्त रहते हैं, मुक्त ही चले जाते हैं। कबीरदास जी देख लें, ठीक है, जड़ भरत भरत जी को देख लें, ऐसे बहुत से नाम जाप ग्रस्त में संत रहे हैं। और भगवान ने अध्याय 3 में किनका नाम लिया? महाराज जगत जनक जी का। ये हम उन्हीं परंपराओं में से हैं, उन्हीं के हम संतान हैं, और ये जीन्स ये डीएनए हम में भी है। लेकिन क्या है कि उधर हम प्रयास नहीं करते। अभ्यास की बात भगवान ने बार बार की, और ये हम जान लें, समझ लें इस विवेक से कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये हमने जाना भी है, न जन्म लेना है, न हमारे हाथ में अपना शरीर को पूरा करना है। कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या मिलेगा, हमें नहीं पता। 1 घंटे बाद हमारी स्थिति क्या होने वाली है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेरे हाथ में है। ये मूलभूत है। पहले तो हम स्वीकार कर लें। क्या स्वीकार कर लें? हमारे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। क्या हाथ में? भगवान के प्रति सम्मुखता ने विवेक का सदुपयोग कर सकते हैं। यदि इतना ही हम मान लिए तो फिर क्या है कि यही क्या है, ये यही एकदम धारित जगत का मतलब यह है कि इस पे हम काम फिर कर रहे हैं। फिर हम जगत को धारण जो किया हुआ है उसको क्या कर रहे हैं? उसको फिर हम हटा रहे हैं, उसको हम उतार रहे हैं। ये भगवान ने कहा। तो यहाँ पे प्रश्न आ जाता है, भगवान की कौन कितने प्रकार की प्रकृति है? 2 प्रकार की, परा और अपरा। अपरा क्या है? जड़। परा क्या है? चेतन। ठीक है, चेतन और जड़ में क्या अंतर है? चेतन वो स्वयं और दूसरों को भी जानता है, जबकि जड़ न अपने को जानती है न दूसरे को, लेकिन है दोनों भगवान की ही। हाँ, इस बात को हम समझ ले, ये दोनों किसकी? भगवान की। ठीक है। इसमें देखिए, इस एक जो है, ये 5वां श्लोक है, आपके भावार्थ में छूटे नहीं, इसलिए थोड़ा निवेदन करो, पुस्तक भी हम पढ़ लेते, नहीं तो हम देखते भी नहीं। दूसरे श्लोक की व्याख्या है 5वें श्लोक की, इसमें तीसरी लाइन से, जो खुद को भी जाने और दूसरे को भी जाने, ये सभी हमने समझा, वो परा यानी चेतन प्रकृति है भगवान की। और चेतन तत्व जब अपरा प्रकृति के साथ तादाम में, यानी तादाम में मतलब समन्वय, एक एकाकार, है ना, कर लेता है, तब वह जीव कहलाता है। अब ये हमें समझ में आना चाहिए, जीव क्या है? जीव का मतलब क्या है कि कामना वासना के कारण जड़ के साथ उसका एकात्मता हो जाए तो वो क्या है? वो जीव है। लेकिन जैसे ही संसार में रहते हुए भी होश पूर्वक, है ना, जब हम जीवन जीते हैं तो वो संसार में रहते हुए भी वो कैसा है? वो मुक्त है। हाँ, अंदर से वो मुक्त है। आगे कह रहे हैं, अपरा यानी जगत, परा यानी जीव, दोनों ही भगवान की प्रकृति यानी शक्ति है, यानी स्वभाव है भगवान की। क्या है? भगवान की शक्ति और स्वभाव। अतः भगवान के बिना इन दोनों की ही स्वतंत्र सत्ता नहीं है। दोनों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। क्यों? जीव का जगत को धारण करना क्या है? वास्तव में जगत भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन जीव अपनी सुखासक्ति के कारण इसकी स्वतंत्र सत्ता मानकर इसे जगत रूप से धारण कर लेता है ना? तो हम सब भगवान से फिर विमुख हो जाते हैं। ये इस पैरे का ये एसेंस है प्रभु जी, है ना। मेरी अपराध तो हम क्या है? जीव। जीव जीव क्या है? जो जिसने संसार को धारण कर लिया है, ये जीव है। अच्छा, इसे मुक्ति कैसे मिले? हाँ, तो मुक्ति के लिए यही जो हमने निवेदन किया, बार बार निवेदन करते हैं, पहले तो क्या होना चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्टता किसकी? उद्देश्य की स्पष्टता। मेरा जीवन का उद्देश्य ये है, स्पष्टता उसमें। बिल्कुल श्योर श्योर, कितना भी हो, कैसा भी हो, मुझे ये करना ही है। हाँ, घर है, गृहस्थी है, नौकरी है, अटरम जठरम है, संसार के जितने भी हैं वो सब क्या है?
हाँ, काम है सब करेंगे, लेकिन उद्देश्य मेरा वही है, उद्देश्य लिखना। दूसरा क्या है कि जो भी हमारी आय आती है उसमें से क्या करना, दान की व्यवस्था करना, नियमित आय तो नियमित दान। संकल्प हमने किया है ना, माला करना, भगवान चिंतन हमारा भगवान का बढ़ेगा कब, जब हम माला करेंगे, माला करेंगे बोल बोल के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चिंतन वैसे होता है तो ये क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। आदत नहीं, इसलिए कैसे ये आदत में आया प्रभु जी, देखो, है ना, भगवान के आश्रय में, है ना, सिद्ध महापुरुषों का वचन है, वही आपके चरणों में निवेदन है, कल एकादशी है ना। हाँ, ये आध्यात्मिक पिकनिक मना के देखिए, 64 माला करके देखें, कोई हम में से कर पाए तो बढ़िया है, देख लें फिर क्या है ये बात कहने तक नहीं, गले तक ही हुए, अभी अंदर तक जाएगी फिर एक नाम। अभी क्या है कि जैसे हमने देखा है ना, कोई चीज गंदी हो, उस पर लगातार हम पानी डालें, साबुन डालें, धीरे धीरे तो वो क्लीन हो जाती है, ऐसे ही नाम से धीरे धीरे हमारा अंतःकरण में गंदगी दूर हो रही है, पाप नष्ट हो रहे हैं, पाप नष्ट हो रहे हैं, पाप नष्ट हो रहे हैं। जैसे ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, पुराने पापों का नाश होता है, वैसे ही एक नाम घटित होता है, बहुत बढ़िया, अंदर में इतनी क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं, शब्दों में नहीं। ये क्या है, हाँ, ये शब्दातीत है, अनिवर्चनीय है ये अवस्था। तो कहा, भगवान ने कहा कि अपरा प्रकृति यानी मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह इसको जान लेना है। क्या करना है, उद्देश्य जब हमें पता लग गया तो जितने भी हमारे एफर्ट्स हैं वो उद्देश्य प्राप्ति में ही होंगे, हमें जो करना है या नहीं करना है वो क्लियर होता जाएगा। लेकिन पहले क्या है, उद्देश्य बनाना पड़ेगा। लिखें, हम रोज लिखें, 7 बार लिखें, नाम जब सुबह शाम रहनी करनी हमारी व्यवस्थित हो, 5 बजे जगना है, 4 बजे जगना है। स्वामी जी के सत्संग की लिंक हमने शेयर की थी, सुने उसको, है ना। अभी क्या है, दृष्टिकोण हमारा बदला नहीं, चश्मा लगाया माया का हरे रंग का, तो हरी दुनिया दिख रही है, इसको उतार देना। जब ये उतर जाएगा तो जैसी दुनिया वैसी दिखाई देगी हमको, भगवान ने जैसी बनाई वैसी दिखाई देगी हमें। अभी क्या है, अभी हमने संसार यानी सांसारिक चश्मे से देखते हैं। सिद्ध महापुरुष आ भी जाए ना, बिल्कुल भगवान भी आ जाए, मान लीजिए भगवान आ जाए अभी, है ना, बालकृष्ण गुप्ता जी बैठे हैं ना, भगवान आ जाए, ठीक है। अब आप अभी देखो, प्रभु जी अनम्यूट है, क्या मांगेंगे भगवान से बताइए। अब तो सादा के चलो बता भी देंगे सही, तो हम क्या मांगेंगे अभी देखें, हम भगवान से भगवान को मांग मांग भी नहीं पाएंगे, अब भगवान तक तो नहीं मांगा ना हमने, कहाँ मांगा है, पता नहीं कितने करोड़ों जन्म हो गए, नहीं मांगा, मांगा होता तो हम आज नहीं बैठे होते। ये कमी अपनी मान लेना, ठीक है। हरे कृष्ण, आगे बढ़े प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। संबंध, हम्म एक भगवान के अलावा कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, हम्म ऐसा जानना भगवान को समग्र रूप से जानना है। हाँ, बहुत बढ़िया, एतद् योनिनि भूतानि हम्म सर्वाणि तयुक्त धारये, हम्म अहम कृष्णस्य जगत प्रभो प्रलयस्य तथा मत परतरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय इव। प्रयास करें, बहुत बढ़िया, लेकिन हरे थोड़ा कृष्ण। प्रयास करिए, इसमें लेख पे ध्यान नहीं ज्यादा, आप शुद्धता पे दीजिए, अच्छा लगेगा, हाँ जैसे, है ना, हाँ एक ही सर, श्लोक के ये साथ में। शुद्धता कैसे आए, ये मैं भी आएगी यही चाहता आएगी, हूँ, पर अभ्यास से आएगी, कैसे। तभी तो कह रहे हैं प्रभु, देखिए अभ्यास से आएगी, विश्वास करिए, आएगी हाँ आएगी, हाँ। हाँ, नहीं आए, पर ठीक है। तो तरन्नान्य किंचिदस्ति हाँ, धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम प्रोतम सूत्र। मणिगणा, साथ में पढ़िए। ये जो है ना, हाँ, जब हम अभ्यास करेंगे तो, हम्म। हाँ, घर पे अभ्यास करेंगे, जै, जैसे क्लास जै, होगी, आप 2-4 श्लोक डेली से शुरू करें, दो दो हाँ डेली, है ना, सब हम में से सब, हाँ, ये 5 श्लोक हम्म। हमें अध्याय 1 से शुरू किए, 5 आज 5 कल, इस तरह से पारायण कर लें गीता का एक बार। जैसे जैसे आपने कब वो तक नहीं 5, आएगा, क्यों नहीं आएगा बताइए, आएगा। जैसे जैसे आपने वो 5 भेजे थे ना, जो हम्म पीसन व्यापा, तो हम्म, वो आने लग गए। ऐसे ही इसको भी थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई छोटा बताएगा तो ग्रंथ है ज्यादा सर, जल्दी से आ आ जाएंगे। जाएगा आ जाएगा, बिल्कुल आएंगे, हाँ, पढ़िए पढ़िए। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा, हम्म इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, हम्म ऐसा तुम समझो। हम्म मैं संपूर्ण जगत का हम्म प्रभाव तथा प्रलय हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवा इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई होती होती है, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओत प्रोत है।
प्रभु जी जैसा कि परा और अपरा भक्त उसकी प्रकृति का तो आपने अभी इसके पहले बता ही दिया कि भाई परा और तो ठाकुर जी इसमें यही कहते हैं कि भाई मैं ही सर्वमान हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ और सब कुछ मेरे से ही है। प्रलय विनाश जो भी है मनुष्य के वो सब प्रभु इच्छा को मान करके ही निस्वार्थ भाव से कर्म करे, इससे पूरा सारा प्रभु को समर्पण कर दे। और दूसरे इससे ये समझाना चाहते हैं कि भाई का आधार भी पूरा मैं ही हूँ। जैसे इसमें उदाहरण भी दे रखा है कि भाई मणिया सूत के धागे में पिरोई हुई तो धागा उसका आधार है। तो यानी कि सर्वखल विदम ब्रह्म ही है, या हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। तो जो प्रभु जी के आदेश से उस आधार में चलेगा तो अपने आप धीरे धीरे उस तरफ चले जाएगा। हरे कृष्ण। आप बताएं साहब। देखिए सर, इसमें 6वां श्लोक सुनने पड़ा, संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग। संपूर्ण प्राणी कौन से है? जैसे देखे ना, उद्भिज है, अंडज है ना, आपका स्थावर है, जंगम है, इसमें आपके में लिखा है भावार्थ में, है ना, मनुष्य देवता गंधर्व लता पता पेड़ हाँ। जितनी भी जीव सत्ता है वो परा और अपरा के संयोग से, यानी जोड़ है। परा यानी एक तो चेतन सत्ता, और अपरा यानी जड़। जड़ और चेतन के संयोग से ही ये शरीर मिलते हैं, दिख रहा है जो हमें, जड़ और चेतन के संयोग से। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? प्रभु जी इसमें हाँ, हाँ इसमें लिखा हुआ है मणिया अपरा प्रकृति और धागा परा सुन प्रकृति, लीजिए, तो ऐसा कैसे है? सुन लीजिए, ठीक है। हाँ इसमें हाँ, समझ रहे हैं, चीजों को आने दीजिए क्रम में, ठीक है। संपूर्ण हाँ प्राणियों के उत्पन्न होने में परा अपरा इन पर क्या है? इन दोनों के संयोग से ही है, इन दोनों की प्रकृतियों के, दोनों के स्वभाव, यानी प्रकृति का मतलब स्वभाव के संयोग से ही ये सृष्टि हमें दिख रही है, ये शरीर हमें दिख रहे हैं। ऐसा तुम समझो, ये समझाया। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं। देखिए, बता रहे हैं भगवान अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, है ना, अपना वर्णन कर रहे हैं, ये किसी ज्ञान की नहीं, वो अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या है? संपूर्ण जगत का प्रभव का मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी वहां से उसका विकास शुरू हुआ है, उदय, उद्भव, प्रभव उद्भव, यानी प्रभव मतलब उदय। प्रलय का मतलब है नाश। संपूर्ण जगत का प्रभव भी में मेरे से ही संपूर्ण जगत है, एक ओम बहुश्यामी। हम भगवान के ही अंश हैं भाई। लेकिन क्या है कि हमने क्या कर दिया है कि हाँ, उनसे हम विमुख हो गए, हम संसार के सम्मुख हो गए। जैसे बालक होता है ना, छोटा सा बालक, तब तो माँ के आश्रय में होता है ना। माता अन्नपूर्णा जी बैठी है, देखो, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, पढ़ लिख जाता, साया हो जाता, फिर माता पे निर्भरता उसकी रहती नहीं, माता जी से मिलता भी नहीं कभी कभी। ठीक है। लेकिन जो मर्यादित है बालक, जो अनुशासित है, जो बोध परक है बालक, वो क्या करता है? हाँ ठीक है माता, देख मैं बिजी जरूर हूं लेकिन मैं आपको भूलूंगा नहीं। उस बच्चे ने यही बोला दादाजी के लिए कि दादा, मैं और तुम अलग नहीं है, मेरे में आप ही हैं, मैं आपसे अलग कैसे हो सकता हूँ? ठीक है, इसलिए मैं आपको कभी भूल नहीं सकता। मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा कार्य करना, मेरा पढ़ना, मेरा लिखना, मैं जो भी करता हूँ आप ही के द्वारा दिए हुए संस्कार से करता हूँ। तो इसलिए बाबा, मैं तो आपके साथ हूँ, मेरे लिए तो आप हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं। मेरे लिए जन्मदिन कोई महत्व नहीं रखता, मेरे लिए तो आप हमेशा हैं, आपका हर रोज जन्मदिन है। मैं जब भी कोई कार्य करने की क्षमता है मेरे अंदर होता है ना, मुझे नंबर मिलते हैं या मुझे कोई सर्टिफिकेट मिलता है, मेरी वाहवाही होता है, तो मैं आप ही को थैंक यू बोलता हूँ। मेरे लिए तो आप भगवान है, साक्षात भगवान है। तो ऐसा तुम समझो, संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय मैं। भगवान ने कहा प्रलय, अब जो उत्पन्न होना, अंत होना, सब भगवान की लीला है। ठीक है, भगवान का ही ये संवरण होता है प्रलय। ठीक है, उसको हम अपने दिमाग से समझते हैं, दिमाग से जानने की कोशिश करते हैं, तो ओछा प्रयास है, जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन यदि भगवान के बताए हुए, सिद्ध महापुरुषों के बताए हुए रास्ते के आधार पर जब हम जानने की कोशिश करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? हमें सामर्थ्य, हमारी जो सामर्थ्य के अनुसार हमें वो जना देते हैं। यही भगवान ने कहा कि मैं ही इसका निमित्त हूं, मैं ही इसका उपादान है। इसका मतलब यह है। निमित्त का मतलब क्या होता है? निमित्त का मतलब होता है कि जैसे नैमित्तिक उपादान दो कारक होते हैं। नैमित्तिक का मतलब होता है कि जैसे हम मान लीजिए गीता क्लास हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि सब आप शुद्धिजनों की सेवा होगी, तो हमारे अलावा कोई भी कर सकते हैं, आदरणीय बीएल गुप्ता साहब कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? ये निमित्त कारक होगा, हमने तो कोई और। लेकिन उपादान का मतलब है उनके बगैर हो ही नहीं, यानी भगवान की कृपा न हो तो हम एक नाम नहीं ले सकते।
जैसे इसमें किताब में कुम्हार और मिट्टी का उदाहरण दिया है। कुम्हार क्या, ठीक है, एक कुम्हार नहीं, दूसरा कोई बना देगा घड़े मिट्टी के बर्तन। लेकिन अगर मिट्टी नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। हो गई। उपादान का मतलब है मिट्टी। उपादान का मतलब है जिसके बिना वो कार्य हो ही ना। तो भगवान ने कहा उपादान और निमित्त कारण में मैं दोनों मैं ही हूं। अब जो देखिए 7वां जो श्लोक है वो इस अध्याय की आत्मा है। ठीक देखा है। देखा। मत्ता अरे परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय। किंचित अस्ति धनंजय क्या है? हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण और कार्य नहीं है, मैं ही हूं। अच्छा, जानवर हाँ, माता पिता हाँ, ये सब पहाड़ पर्वत नदी ये सब हाँ मैं, सब मैं ही। ब्रह्मा हाँ, शिव हाँ, शक्ति हाँ, मैं ही सब। ये किंचित कुछ भी नहीं है मेरे अलावा, और क्या चाहिए बताइए। हमें ऐसा लगता है कि भाई मेरा छोटा है, मेरा बड़ा है, मेरे को ऐसे कह दिया है, मेरे को वैसे कह दिया है। लेकिन ये जो जान लेता है, ये जो जान लेता है कि जीवन में हमें प्रतिकूल परिस्थितियां मिल रही, जिनके द्वारा भी मिल रही है, वो कौन है? भगवान के यहाँ से। जैसे बच्चे को हमने परवरिश की है ना, कृष्णा अग्निहोत्री साहब हैं, इन्होंने अपने बेटे की परवरिश की, अच्छे से की परवरिश की, समझा रहे हैं अच्छा बुरा डू डोंट। लेकिन फिर भी ईश्वर न करे, मैं एक उदाहरण से समझ रहे हैं, फिर भी बालक न माने, अपने मन की करे, अपनी इच्छा से वो उच्छृंखलता में आ जाए। तो हमें क्या समझना चाहिए? हमें समझना चाहिए कोई पूर्व का विधान है, पूर्व के संस्कार है, जिसके माध्यम से हमें ये प्रतिकूलता इस बच्चे के माध्यम से मिल रही है। जीवन को खत्म नहीं करना है, जीवन को नष्ट नहीं करना है, दुख का भोग नहीं करना है, तो इतनी होश पूर्वक स्थितियों उसको हमें समझ लेना है। ये एक दृष्टिकोण देती है गीता। हम ये सोचते हैं कि मैंने इनपुट दिया तो परिणाम मिले ही हमको, ये कोई आवश्यक नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु, भगवान ने कहा है ना ये चीजें, फल में अधिकार नहीं। हाँ, हमें जब लगे, जब उस बच्चे को जरूरत हो अच्छाई के लिए, सपोर्ट की हमारी, तब हम सपोर्ट जरूर करें। जीवन के आरंभिक काल में माता पिता का जो वातावरण होता है उससे बच्चे को लाभ मिलता ही मिलता है। हमें समय नहीं है, हमें मुख्य जिस कहते हैं ना, हमें प्रायोरिटी हमारी कुछ दूसरी है। बच्चों की मानसिकता, बच्चों का स्वभाव, बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों का स्वाध्याय, उधर में ध्यान नहीं है। पैसे कमाने पे तो देखो उससे निवेश नहीं होता। असली निवेश क्या है? पीढ़ियों का सिंचन। माँ बाप पीछे रह जाते हैं, एक समय पर हमारी संतान ही आगे चलती है, ये बहुत बड़ा काम है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, धर्म युक्त काम में घर गृहस्थी सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इससे सृष्टि का संचालन होता है। अरे भाई, ये हम मान लें, मैं इसलिए अग्निहोत्री जी का नाम लिया है, युवा है, आप जैसे और भी हमारे गीता साधक हैं, दो बच्चे भी कम है। मैं देखो सही बता रहा हूँ आपको, ताऊ गए, चाचा गए, बुआ गई, मौसी गई, इतिहास बन जाएंगे। हाँ, जब अग्निहोत्री साहब बताएंगे देखो बेटा एक कोई प्राणी ऐसे होता था, वो मौसी वो होती थी, कौन सी मौसी, वो तो समझा ही नहीं पाएंगे। समझाओ मौसी कौन है, फिर समझाओ चाचा ताऊ कौन है। एकाकी परिवार हो गए, है ना। हम देखें हमारे यहाँ मतलब, भाई हमको, हम क्या सोचते हैं कि अरे भाई कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, अरे कितनी जो अच्छी बात है। पक्की बात है, ये क्या है, ऐसे ही संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है भाई। जब भगवान सब में है, जो हम निरोध पैदा करते हैं, निषेधता का उपयोग कर लेते हैं कि मैं करता हूं और मैं इतना ही करूंगा, तो कम से कम सृष्टि के संचालन में, पीढ़ी के पोषण में, ठीक है, संबंधों समाज के व्यवस्था में, उनके एक दूसरे के जैसे होता है इंटरलॉकिंग रिलेशन मजबूत रहे, उनके लिए ये हमें कार्य करना पड़ेगा पितृ ऋण से उतरने के लिए। अभी ये नहीं कि हम किसी को, हर बच्चे को करोड़पति बना दे, हर बच्चे को ऑक्सफोर्ड ही भेजें तभी हम माँ बाप कहलाएंगे, बहुत झूठी बात, ओछी बात। और प्राय हम ऐसा सोचने के बाद ही बड़े कष्ट में रहते हैं, वही कष्ट में हम जैसे लोग, ऐसे लोग ही कष्ट में। यूनिट पड़े रहते हैं, बच्चे तो चले जाते हैं, है ना। और फिर देखते हैं आस पड़ोस में कोई हमारी मदद कर दे। ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। हम ज्ञान की बातें कर ले, हमें क्या लेना देना है, हम तो गीता के साधक है, माला करेंगे, ये करने भगवान का नाम है, ठीक है, दो बच्चे शादी। एक देखिए, बड़ा कष्ट होता है, मौका मिलता है कहीं जाने का तो बुजुर्गों में जाने का, वृद्धाश्रम में जाने का। दिन प्रतिदिन लोग बढ़ रहे हैं। पता है आपको वो कौन लोग हैं? बेटा अमेरिका में है, बच्चा साइंटिस्ट है, बहू डॉक्टर है, माँ बाप अपेक्षित रहते हैं।
वो साफ कह देते हैं, बिल्कुल उदाहरण है, नाम नहीं लेना चाहेंगे। बेटा मदर फादर की तरफ थोड़ा सा झुकाव रखता था, लेकिन बार बार उसकी पत्नी उनको आने नहीं देती थी, तो बेटा ने कह दिया माँ बाप से कि पापा आप हमारा पीछा छोड़ दो, आप अब अलग ही हो। बाप से कहता है, बेटा कहता है, कौन सा ज्ञान है हमारे अंदर? डॉक्टर है बहू, डॉक्टर है लड़का, डॉक्टर है, पीछा छोड़ दो। अरे कैसे समझा ऐसे? कौन सा ज्ञान है भाई? कौन सा ज्ञान है? जिनके बच्चे छोटा काम करते हैं, पढ़े लिखे कम हो या सामान्य सा ज्ञान हो, उनके माँ बाप स्वस्थ रहते हैं और संग रहते हैं। कोई एक बता दे जिनके बच्चा मजदूर है और उसका माँ बाप जो है वृद्धाश्रम में। किनके वृद्धाश्रम में? हाँ, सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर वाले, जो फ्लाइट से आते हैं जाते हैं, 5-5 करोड़ की मर्सिडीज, 2 रोटी माँ बाप को नहीं दे पाते, ऐसे पैसे वाले लोग हैं। इसलिए कम से कम बच्चे 4 होना चाहिए, कम से कम, कम से कम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो प्रभु जी, हो सकता है कि मेरा कोई मंच तो नहीं ऐसा, लेकिन जो शास्त्रों में है, जो सिद्धों में, सिद्धों के वचनों से है, जो हमारी वंश परंपरा है ना, जो इस समय हम संसार में हैं, शरीर में हैं, तो इस परंपरा का, इस सनातनी परंपरा का ये ऐसा प्रवाह चलता रहे, ताकि भगवान के कार्य में और इस सृष्टि के संचालन में वैष्णव जनों का ही योगदान है। वैष्णव जनों का ही, देखो शब्द मैंने वही बोल रहा हूँ, का ही योगदान है। संसार का कोई भी धर्म, एक बार हमने बात बताई थी आपको, लेकिन पूरी बात नहीं थी, आज उसको पूरे कर देते हैं। कि जब हमने निवेदन किया था कि भाई जी महाराज को जुहू बीच पे एक प्रेत मिला, तो उसने मुक्ति के लिए बात कही और ऐसे ऐसे, वो तो समझ लिया था। उसने एक चीज और कही थी कि महाराज मैं विधर्मी हूँ, मुझे गीता भी आती है इसलिए, लेकिन मैं हूँ कौन? विधर्मी कौन? मैं पारसी। अब मैं समझा हूं कि संसार का कोई भी धर्म है, उसकी पहुंच केवल और केवल इस शरीर तक, सुख भोग तक। कोई भी धर्म हो, सनातन धर्म की पहुंच भगवान तक है। ये उस जीवात्मा ने कहा। सारे, है ना, स्वर्ग है, भोग है, जन्नत है, यहीं तक है, लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा है जिसकी पहुंच भगवान तक। अब उस पहुंच को क्या करते हैं? पहुंच कैसे बने? जो हमें गृहस्थी मिली है, जो हमें धर्म मिला है, जो हमें, गृहस्थी का मतलब है माता पिता, पति पत्नी के साथ जो भी हमें बच्चे मिले, उनका, हाँ, अच्छे से पालन पोषण हो जाए। जगत मेरे में ही ओतप्रोत है, भगवान हमसे दूर नहीं है। जो हम समझे कि हमारा शरीर और हमें जितनी दूरियां है, उतनी दूरियां भगवान और हमें नहीं है, ये हम मान लें से, है ना। मत्ता परतरम नान्य किंचित अस्ति धन, कुछ भी मेरे अलावा कुछ नहीं है इसमें। आप पढ़ेंगे इसको, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कथ्यो ज्ञानी। आप उसको भावार्थ में पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा उसमें। पृथ्वी देखें, बहुत बड़ी है, सब जानते हैं, हम तो सामान्य भाषा में समझ रहे हैं। कितनी स्पीड है इसकी? 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में पृथ्वी कितनी चल जाती है? 1600 किलोमीटर, यानी हवाई जहाज से दूनी गति। लेकिन हमें लगता है कितनी तेज घूम रही है पृथ्वी, क्योंकि हमारा इससे तादाद में है। और हमें ये भी नहीं लगता कि हम उड़ जाएंगे, क्योंकि जैसी कोई वस्तु घूमती है, तो उसकी एक परिधि के अनुसार, गति के अनुसार, जो उससे संबंधित है उस पर, वस्तु के ऊपर, वो भी उसी गति से उसी दिशा में घूमता है। तो हमें लगता नहीं कि हम इतनी तेज घूम रहे हैं। अब बताइए, यानी हमारा जो समय है, हमारा जो जीवन है, इस स्पीड से घट रहा है। किस स्पीड से? 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमारा जीवन घट रहा है, क्योंकि दिन रात इसी पे निर्भर है। ये हम जान लें, ठीक है। हमें लगता है कि पता नहीं कितने साल रहेंगे, मैं मान लो 80 साल का हो गया तो कितने साल होगा, लेकिन मैं बस एक एक पल इस हिसाब से जीऊं कि दोबारा समय मिलने वाला नहीं। हम सोचते हैं कि हमारे ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो हम सुविधा कम हो जाएंगे, नहीं नहीं। भगवान, देखिए, विधान जो भी जीवात्मा आती है अपने भाग्य से, हमें दो ही रखेंगे तो उतना धन हमें मिलेगा ही नहीं, वो आई नहीं हमारे, हम तो निषेध कर दिया ना। वो जीवात्मा का पालन हमसे होना था, वो आई नहीं, तो कैसे? भाई हम किसी घर में किसी को भी रखते हैं, काम के अनुसार पैसे देते हैं कि नहीं देते हैं? टी आर शर्मा साहब, अरे भाई तुम ये काम करोगे, ठीक है, तुम काम ही नहीं कर रहे, हम काय को पैसे दें? शर्मा साहब क्यों पैसे देंगे? पैसे तब देंगे जब मेड काम करेगी, या कोई आपने रखा एम्प्लॉय अपने ऑफिस में, है अपने घर में, तो काम करेगा तो देंगे। जब हमने वो काम ही नहीं किया, वो सृष्टि का सृजन ही नहीं किया, तो जिनके माध्यम से जो धन मिलना था वो नहीं मिलेगा।
जो भी माता है, पिता है, बच्चे हैं, पत्नी है, और जिसके माध्यम से इतने लोगों की सेवा हो रही है, तो उनका भाग्य, उनकी पूर्ति के लिए हमें भगवान माध्यम बनाते हैं। हम मालिक नहीं है। कहीं से हमें मिल रहा है, किसी माध्यम से मिल रहा है, उस स्पूर्णा से कि वहां तक हम पहुंच जाएं। एक सिस्टम है, हमें पता नहीं, दिमाग हमारा वहां तक जाता नहीं। तो ये भगवान ने कहा संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। तो जिनसे देर हो गई ठीक है, लेकिन हम अपने बच्चों को समझाएं। ठीक है, जीवन जीने का नाम है भाई। जीवन को कष्ट में नहीं बनाए। जीवन जीना सरल है, कठिन हम है। हम अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं बनाते, इसलिए हम हर समय टूट जाते हैं, क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अरे छोड़ो, ऐसे कुछ नहीं, कब तक छोड़ेंगे भाई। छोड़ते छोड़ते शरीर छूट जाएगा। अब यही नहीं पता लगेगा हम जैसे आए वैसे ही चले गए, हम सुधरे ही नहीं। हम शुद्ध ही नहीं हुए, हमने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में। शिकायत मोड में नहीं, सेवा मोड में हम ज्यादा रहे, है ना। जीने में यही है कि जब हम जीवन जीने का मतलब है कि जो कुछ हमें मिला है उसको यथा स्थिति उसका सदुपयोग कर लेना। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आगे बढ़े प्रभु जी। 7वां श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक है, आगे बढ़े। 8वां 9वां किन के हिस्से में प्रभु जी? हाँ, रेखा जौहरी जी। हाँ। जी। आदरणीय, हाँ मैडम हमारी आचार्य हैं। हरे कृष्ण मैडम, प्रणाम। मैडम रेखा जौहरी जी है नहीं क्या? रेखा जौहरी जी हैं, आपको म्यूट भी, सबको कॉमन अनम्यूट की ऑप्शन दे दी है। हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लिया कीजिए ना, समय बचता है इससे पहले से। 8 9। हम्म। रेखा जौहरी जी, आपको मैं सेपरेट भी दे रखी है, कॉमन भी है, इंडिविजुअल ऑप्शन है आपके पास। रसोहम अप्सु कौन्तेय, प्रभास्मे शशि सूर्ययो, प्रणव सर्व वेदेषु, शब्द के पौरुषम रसो, पुण्यो गंध पृथिव्याञ्च, तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनं सर्वभूतेषु, तपस्यास्मि तपस्विषु। कह रहे हे कुंती नंदन। हाँ, अब देखो भगवान क्या गिना रहे हैं, वही दृष्टि दे रहे हैं। जलों में मैं, जलों में रस में हूं। अरे H2 बना लिया, हाँ बना लिया। अच्छा रस कहाँ है उसमें? पी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। चंद्रमा और सूर्य में प्रवाह यानी प्रकाश मेरे से ही है भैया, मैं हूं। संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार, हाँ। आकाश में शब्द, तन्मात्रा शब्द आकाश की। और मनुष्यों में पुरुषार्थ। अरे अब बताइए पुरुषार्थ का मतलब क्या है? सर्वार्थ, दूसरों के हित में कर्तव्य कर्म करना, अपना पूरा लगा देना कि मुझे ये बेस्ट करना है। शिकायत नहीं करना, अरे हम पे ज्यादा है, हम पे ज्यादा है, बड़े भैया को ये है, छोटे भाई हमें कहा पिताजी ने, हाँ हम करेंगे। बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं, उनको दे दो, वो बड़े भैया हैं, पिता समान है। बड़ा है कि छोटा, अरे छोटा बेटे के समान है, कोई बात नहीं बेटा, अरे ठीक, अरे हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाए। ओंकार अउम। ओंकार में क्या है? ओम अउम, जिससे क की स्पेलिंग क्या है? के ए। क का मतलब है उसमें अ है, इसमें प्रणव का मतलब उसके अलावा कुछ है नहीं है। ज मतलब अ यानी ए है। अ का मतलब क्या? ब्रह्म रूप अ, यही ब्रह्म रूप है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं। पृथ्वी में पवित्र गंध में हूं, अग्नि में तेज में हूं, संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति में हूं। जीवनी शक्ति है, इसका मतलब क्या है? भगवान है। जैसे ही भगवान निकल जाते हैं ये जड़ रह जाता है। और तपस्वियों में मैं तपस्या में हूं। यानी अब इसमें क्या चीज बची देखिए, ये क्या है? भक्ति का षटक है। भक्ति का मतलब क्या है? भक्त भक्त और भक्त, यानी भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं है। यानी हृदय खोल के भगवान अपनी शक्ति, अपना स्वभाव, अपनी हकीकत बिल्कुल खुले पन्ने की तरह अर्जुन को बता रहे हैं। यहाँ पे जो 17 जो गिनाई है विभूतियां भगवान ने, अनंत विभूतियां हैं। विभूतियां कितनी है? अनंत है, जिसमें हम ना तो गिन सकते हैं ना हमारी सामर्थ्य है उसकी। है तो क्या करें? जो भगवान कह रहे हैं उसको हम मान लें। क्या मान लें? कि भाई जो कुछ इसमें दिख रहा है वो सब ईश्वर ही है। माता पिता है, हमने समझा कई बार, बच्चे, ये सब ईश्वर का ही रूप है। ये जैसे होता है ना कि खोल में मिल गया, शरीर मिल गया, इनको संबंध मिल गए हमको, तो इन शरीर और संबंध के कारण हम इनकी सेवा कर पाएंगे। अधिकार दे दिया हमें कि हमें इतने लोगों की सेवा करनी है। लेकिन है ये ईश्वर के जन, इनकी सेवा करने से हम शुद्ध होते हैं। ठीक है। मनुष्य में पुरुषार्थ का मतलब ये है कि यदि हम पुरुषार्थ ही नहीं है तो फिर हम मनुष्य का जो बोध है, मनुष्यता का, मनुष्यता नहीं।
हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, उससे पहले क्या है, हम मनुष्य बने, पुरुषार्थी बने, मेहनत कश, है ना। कोई व्यक्ति, कोई देखा, किसी को देखा जाए तो है, जो व्यक्ति शारीरिक व्यायाम करते हैं या शारीरिक जो होता है उनका कार्य है, उनको प्राय रोग नहीं ज्यादा होते, है ना। बंदर को कभी घुटने में दर्द नहीं होता है, कुत्ते को कभी हार्ट अटैक नहीं होता। पुराने जमाने के लोग 80 साल मतलब जीते थे, लेकिन उनको इस तरह के रोग नहीं होते थे। हाँ, जो हमारी जो है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, मानते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास सीमित संसाधन थे, किसके, चिकित्सीय, मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो इतनी नहीं थी, उसका कारण ये था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन जो संयमित जीवन जीते हैं, मेहनत करते हैं, मैं जिनके नाम 80 साल के हैं, एक है ना, उन्होंने 18 किताबें लिखी हैं, जो भी क्लास में, जो फिजिकल क्लास में लखनऊ में, देखो मैं उनका नाम लेता हूँ, आदरणीय अग्रवाल साहब हैं, फास्ट ट्रैक के स्पेशलिस्ट हैं, खूब रॉयल्टी आती है, सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं, रात के 10 बजे तक वो लगातार काम करते हैं। अब हम में से यहाँ पे कौन उम्र में है सबसे ज्यादा, देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि तो जी हम तो रिटायर हो गए, हम तो 60 साल के हो गए, झूठी बात है, रिटायर हो गए, खाना खा रहे हैं ना, पेंशन मिल रही है ना, हमें शरीर चल रहा है ना, भी हमारा काय करेगा, ठीक है, क्षमताएं, शरीर है, ठीक है, कम होगी, लेकिन ये दृष्टिकोण नहीं हमें रखना। अभी भी हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारा समाज में रहना चाहिए, ठीक है। अब की बार तुम आदरणीय बीएल गुप्ता साहब एक क्लास देंगे इनको, ठीक है। हमारा तो यही विचार बन रहा है कि सर एक क्लास ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। और कब तक ये इकट्ठा करते रहेंगे, जो पुरुषार्थ से कमाया, अब दूसरों को तो परिश्रम जो भी इनका रहा है, पुरुषार्थ जो भी है, आने वाले पीढ़ी को है, आप कुछ तो अपना मतलब जो ये सहयोग दें सर, अवेयर कराएं, क्योंकि हम व्यास गद्दी वाली चीज नहीं है हमारे पास। उनकी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ मर्यादाएं, कुछ उनके अनुष्ठान होते हैं। हम क्या है, मिल बैठ के हम सिद्ध महापुरुषों के वचनों पे, गीता भगवत वाणी का श्लोक के आधार पे हम चीजों को समझते हैं, भगवान के भाव अर्जुन के माध्यम से हम समझते हैं। इससे हम अपनी पीढ़ी को अवेयर कराएं, है। जगह जगह जैसे जन्मदिन है हमारा, जैसे शादी की सालगिरह है, माता पिता का जन्मदिन है, या कोई भी और इवेंट्स है घर पर, इनमें सबसे पहले क्या, उसमें मर्यादित चीजें, और हम कैसे उसको सेलिब्रेट करें, ये बनाए। विवाह संस्कार में हम सावधानी बरतें, ताकि जिन बच्चों का विवाह संस्कार हो रहा है, उनका जो आगे की मैरिड लाइफ में परेशानियां न हो, है ना, कुल देवता का आशीर्वाद मिलना, है ना, सिस्टम से चलना। जब तक वर और कन्या का संयोग नहीं होने देते थे हमारे टाइम में, देखा जाए, जब तक कि कुल देवता की पूजा जब हो न जाए, पूरा सिस्टम होता था ना, आप सब समझते हैं, है माता जी रंजना जी बैठी हैं, देखिए, है ना। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल अशुद्धता है, देखो आचरण में। तो जो संयोग मिलन होता है पहले वर और कन्या का, उससे क्या है, आने वाली पीढ़ी प्रभावित होती है, हमारा जीवन प्रभावित है ना। जब पवित्र रूप से हम किसी कार्य को अंजाम देते हैं, शुरुआत करते हैं, देखें हम छोटे छोटे से उदाहरण से समझ लें, तो उसका क्या होता है, उसका फलन अद्वितीय होता है, अलौकिक होता है। जीवन का बहुत बड़ा अहम टर्निंग पॉइंट है विवाह संस्कार। तो इसलिए जो आप जैसे प्रबुद्ध जन है, जो गीता के साधक है, जो जानते हैं, वो अधिकतम फैले। अधिकतम फैलने का मतलब अपनी उपस्थिति हर जगह दर्शाए, है ना। अजय अरोन साहब प्रोफेसर है, बहुत बड़े प्रोफेसर है आपके, मतलब मान लीजिए ऐसी जो जॉब प्रोफाइल है आपकी, हजारों, आप भी नहीं जानते होंगे, आपको इतने लोग जानते हैं, बताइए कितने हृदय में रहते हैं आप। अरे प्रभु जी, एक एक मिट्टी के रूप में एक एक थॉट बच्चों को दें, उनको ये समझाएं कि हमें भैया, हम दो, हमारे दो तक सीमित नहीं रहना है, ठीक है। जो व्यक्ति 10 लोगों को, 5 लोगों को, 4 लोगों की जिंदगी में संभावनाएं नहीं जीने की कर पाए, वो काय का मनुष्य जीवन, बताइए काय का, है ना। ये सब चीजें नहीं करनी। तो क्या है कि हम गीता को जी रहे हैं, अब अपना कल्याण करके हमें गीता का ज्ञान होगा, छोटी बात है, कोई मतलब थोड़ी है। हाँ, देखिए विवेकानंद जी कहते थे, मुझे दे दीजिए नचिकेता वृत्ति के 10 लोग दे दो, हिंदुस्तान की तो बात छोड़ो, पूरा संसार बदल दो। ये बात है, बिल्कुल। उनको कौन सा ज्ञान नहीं था, उनकी मुक्ति में क्या कमी थी, भविष्य के बारे में जानते थे, लेकिन कभी दर्शाया नहीं। लेकिन कैसे जी के रगड़ के, और मेहनत करके, क्योंकि ये मौका मिला है ना, मौका मिला है, इस मौके को नहीं जाने देना है। हमें क्या होता है कि प्रतिकूलताएं, कंफर्ट जोन इफेक्ट हुआ, हम टूट जाते हैं, यही नहीं करना है। परीक्षा वही है, जो टूटा नहीं, जो नहीं टूटा विपरीत परिस्थिति में, उतना ही निखर के वो आगे आता है। पत्थर फेंके, कितना भी कोई फेंके, लेकिन उन्हीं पत्थरों पे वो ऊंचा। विपरीत परिस्थितियों होती है ना, डंडा मारता है कोई, उसी डंडे पे उसका झंडा होता है। देखिए, गोस्वामी जी महाराज को यदि वो मतलब विधर्मी नहीं पकड़ते, तो वो क्या करते,
हाँ, ये हनुमान चालीसा, ये भगवान का प्रताप, उनकी जो जो होती है ना सिद्धियों का, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मेरा नाम हो, लेकिन क्या कि भगवान ने उन्हीं को क्या बना दिया, निमित्त बना दिया विधर्मियों को, यानी उनके विरोधियों को। तो कभी कभी विपरीत परिस्थिति न हुई तब तक हमारे व्यक्तित्व का आकलन भी नहीं होता। तो इसको अन्यथा न लेनी चाहिए। भगवान ने क्या कहा, परा अपरा जड़ और चेतन में है तो सब भगवान ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। निंदक नेरे रात, महापुरुषों ने कहा है, आंगन कुटी छवाए, है ना। तो भगवान ने यहाँ पे बताया कि देख, पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ, अग्नि में तेज मैं हूँ, संपूर्ण प्राणी जीवन शक्ति यानी जीवन है, हम है कि नहीं, ये हमें बोध है। लेकिन क्या हम जानते हैं, क्या मैं, हम भूलते भी नहीं है, हम याद भी नहीं करते हैं। तो क्या है कि ये एक ऐसा पर्दा है, मैं हूं इस शरीर में इतने साल से, लेकिन मैं अपने आप को नहीं जानता। चेहरा देख लेता हूं मैं हूं, झूठी बात। बचपन में कैसा चेहरा था, ठीक है, कविता मैडम बैठे हैं, आज हम कैसे हो गए, अच्छा 5 साल बाद कैसे हो गए, तो इसका मतलब है झूठी पहचान है। जीवनी शक्ति मैं हूं, यानी भगवान साथ में है। यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो भगवान साक्षी होते हैं कि भैया ये तूने किया था, कोई कहे ना कहे, ऐसे बहुत से ऐसे कर्म है, पाप कर्म हो गए जो कि हाँ संसार के सामने नहीं है, जिसका दंड नहीं मिला, उनका क्या। हाँ, जरा सा हमने थोड़ा सा नोटिस कर लिया, हमने ये काम किया, उसको तो हम बोलते हैं कि हमने ये किया है। जाने अनजाने में बहुत से निकृष्ट कर्म हो गए, लेकिन भगवान ने दंड नहीं दिया, न सांसारिक विधान के माध्यम से दंड मिला। तो हम क्या करें, इस बात को मान लें कि देखो प्रभु, हमसे गलतियां होती हैं, बार बार होती हैं, लेकिन क्या है कि हम आपके आश्रय में, हम है कौन से आश्रय, भगवान नाम का चिंतन। तो क्या होगा कि इससे सिद्ध महापुरुषों का अवसर ऐसे मिलेंगे कि हम अपनी कमियों पे हाँ ध्यान दे सकते हैं। हमें शक्ति आती है किससे, नाम जप से, उद्देश्य लिखने से स्पष्टता, और उद्देश्य प्राप्ति के लिए वो शक्ति आती है। और तपस्या में भी तपस्या हूं, तो हम, तप का मतलब यहाँ पे ये विपरीत परिस्थिति में भी कर्तव्य कर्म को प्रसन्नता पूर्वक करना, प्रसन्नता पूर्वक करना। तो क्या है, मैं तपस्या हूं, तो उसका जो एसेंस है, तपस्या क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तपस्वी क्या है, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। तो कह रहे हैं कि उसका मैं परिणाम कौन हूं, मैं ही हूं परिणाम। ये भगवान ने बताया आपका चीजें, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, आगे बढ़े। 10वां और 11वां श्लोक इनके हिस्से में पढ़ते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण साहब, हरे कृष्ण। सभी को सादर नमन। बीजं माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिमत्तामस्मि तेजस्विनाम अहम् बलं बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम् बहुत बढ़िया। धर्म विरुद्धो भूतेषु हाँ। कामो अस्मि भरतर्षभ। भगवान कहते हैं कि हे प्रथानंदन, हम्म। संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। हम्म। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल में हूँ, और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्म युक्त काम में हूँ। ये 8वें श्लोक से जो भगवान ने अपनी विभूतियां बतानी शुरू की हैं, उसी क्रम में ये दोनों श्लोक हैं। भगवान कहते हैं कि इस भौतिक संसार में जो कुछ भी है वो मुझसे है। पंचभूतों से बनी यह प्रकृति मेरी ही बनाई हुई है, और मुझे इसका अनादि बीज जान। अनादि बीज, दो शब्दों को यहाँ भगवान ने बताना चाहा है। कोई भी बीज हम बोते हैं तो उससे वृक्ष बनता है, लेकिन जब वृक्ष बनता है तो वो बीज खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो सृष्टि भगवान ने बनाई है, इसका बीज होते हुए भी भगवान अव्यय हैं, अविनाशी हैं। और दूसरी बात के ये जो सृष्टि बनी है, इतने अनंत ब्रह्मांड, इतने प्राणियां, इतने योनियां, ये सब का मूल बीज भगवान एक ही है। ये हमें समझना चाहिए, और सब जगह हमें वसुदैव सर्वम मानते हुए हर चीज में उसके दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। एक महात्मा कहीं शिष्य के साथ सुबह जा रहे थे, तो शिष्य ने कहा कि देखो कितना सुंदर सूर्योदय हो रहा है।
तो महात्मा ने कहा कि अगर सूर्योदय इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो हमें असल में किसकी सत्ता है उसको देखने का प्रयास, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। और ये जितनी भी सृष्टि बनी है, भगवान ने कहा है कि ये जन्म मुझी से पाते हैं और लौट के मुझ में आते हैं। तो ये पूरी सृष्टि भगवान से ही चल रही है, ये यहाँ हमें समझना चाहिए। और फिर इसमें लास्ट में जो भगवान ने कहा कि बलवानों में काम और राग से रहित बल में हो। बल होना अच्छी बात है, लेकिन वो काम और राग से रहित हो, यहाँ ये हमें समझना चाहिए। और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम में हो। काम से इस सृष्टि की चक्र चलता है, रचना हुई है, तो काम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो धर्मयुक्त हो, विधि सम्मित हो, शास्त्र सम्मत हो, ये हमें करना चाहिए। ये भगवान के कहने का आशय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, प्रणाम सर आपको। देखिए इसमें ये बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है जो भगवान ने कहा है, तो ये गृहस्थों के लिए बहुत सदुपयोगी है। हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनाद बीज मुझे जान। बिल्कुल समझा हमने। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी में तेज, ये भगवान वो अपनी वो बता रहे हैं विभूतियां। भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, संबोधन किया भगवान ने। बलवानों में काम और राग से रहित बल में हूं। बलवानों में काम और राग से रहित बल में हूं। तो बलवानों का बल क्या है? अब देखिए ये जो भगवान राम की जो पिक्चर में दिख रही है, अब इसको बिटवीन द लाइन्स क्या, बलवानों में बल का कारण क्या है कि उसमें काम और राग नहीं है, तो वो बल जो है वो बलशाली है, उसको बलशाली कहा गया। प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम, यानी ये क्या है, सीधी बात को उल्टे तरीके से कहा, अविरुद्ध यानी विरुद्ध नहीं है। अब जैसे स्त्री शरीर है तो पत्नी, पुरुष शरीर है तो पति, यानी वो यदि काम भावना से पीड़ित है तो क्या है कि भगवान ने हमें मर्यादा दे दी ना, तो वो क्या धर्म से अविरुद्ध है, वो धर्म युक्त है, तो कोई पाप कर्म नहीं बना। लेकिन परपुरुष और पर स्त्री गमन ये क्या है, ये निकृष्ट कर्म, इसका तो बहुत दंड है। इसका जैसे एक चीज हम समझ लें, युवा बच्चों के लिए संकेत में समझें। सामान्य इस तरह से जैसे हम भौतिक संसार में रहते हैं, तो जिससे हमें नुकसान है, जिससे हमें लाभ है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, उस भाव से देखें। ब्रह्मचर्य शक्ति का दुरुपयोग का मतलब क्या है, उस शक्ति को हम शरीर से हम अलग कर रहे हैं, तो आनंद की अनुभूति हो रही है। सामान्य सी बात है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं इसको समझने के लिए, कि जब शरीर से छोड़ते समय आनंद की अनुभूति हो रही है, जिसको आनंद कहते हैं, वो आनंद है नहीं, है ना। यदि ये शरीर में इसका संचय हो तो कितना आनंद मिले, हम ऐसा समझें। ये भगवान जो कह रहे हैं, बलवानों में काम और राग से रहित बल हूं, जैसे ये दो चीजें से हमें मुक्ति मिलती है, तुम्हारी पूरी जैविक ऊर्जा, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा, हमारी साधन ऊर्जा, तीनों एक दिशा में कार्य करती है, तीनों एक दिशा में कार्य करती है। लेकिन जब हमें काम और ये राग है और दो से ही हम पीड़ित हैं, ज्यादातर मुख्यतः, यानी 98% से ज्यादा इन्हीं से प्रभावित है हम लोग, है ना। जैसे ही इनसे मुक्त होते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में बहने लगती है, और हमारे लिए समय बहुत होता है। हम घर गृहस्थी के लिए भी समय निकाल लेते हैं, हम अपने शौक भी पूरा कर लेते हैं, हम वैल्यू एडिशन भी कर लेते हैं, नौकरी भी कर लेते हैं, माता पिता के साथ भी बैठ लेते हैं, और समाज का भी कार्य कर लेते हैं। लेकिन जब तक ये दोनों रहते हैं तो क्या करता है, व्यक्ति की चिंतन करने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति है, और जो भी होता है ना, जिसको कहना है सकारात्मक सोच के आधार पर चीजों को छनन कर लेना। छनन करने का मतलब क्या है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, फिर उसकी ये शक्तियां प्रभावित होती हैं और वो तद अनुकूल परफॉर्म नहीं कर पाता। अब देखिए परमहंस का, हंस का मतलब क्या, हंस जैसे एक जीव है, हंस पक्षी है, उसका स्वभाव है कि जैसे दूध में पानी मिलाए तो पानी और दूध को अलग कर देता है, हंस ये कर देता है। तो जैसे परमहंस रामकृष्ण जी यानी सिद्ध महापुरुषों के नाम के आगे परमहंस लिखा होता है, तो वो संसार में रह के, संसार में भगवान संलिप्त है ना, जड़ चेतन संलिप्त है, लेकिन वो क्या करते हैं, जड़ और चेतन में भिन्नता पैदा कर देते हैं, यही परमहंस बना है।
है ना। तो जो इस श्लोक में भगवान ने दिखाया है, गृहस्थों के लिए दिखाया है, हम जैसे संसारियों के लिए दिखाया है कि धर्म में, प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम मैं हूं। यदि परिवार में पति पत्नी में प्रेम है ना, और उनके प्रेम से ही जो संतान हमारी गोद में आई है, तो वो क्या है कि वो धर्मयुक्त है, निकृष्ट नहीं है। अब इससे पहले हम एक बात समझ लें, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जब संयोग पहला होता तो किस दृष्टि से होता ना, जब हम होता ना चीजें, कि इस बात को हम समझ लें कि कैरियर और करेंसी के गणन की भी बात, हम स्वार्थ वाली बात समझ लें, केवल जीवन को नौकरी और ऐशो आराम या कहना चाहिए भोग विलास के लिए हमारे पास संसाधन, इसके लिए भी समझें, तो जो व्यक्ति, जो बच्चा जीवन के आरंभिक काल में 20-21 वर्ष तक स्वाध्याय, स्वास्थ्य और अपना स्वभाव पे काम करता है, अपनी ग्रूमिंग करता है, तो जीवन के आरंभिक काल में कैरियर, धन, ऐश्वर्य, जिसके लिए पूरी जिंदगी व्यक्ति खटता रहता है लेकिन पूरी नहीं होती, उसको सुमेध मिल जाती, सुमेध मिल जाती है ना। लेकिन क्या है कि प्रयास हमारे गलत दिशा में होते हैं। जाना है हमें, मान लो मैं यहाँ लखनऊ बैठा हूँ, दिल्ली ट्रेन बैठ गया किसकी में, हावड़ा वाली में, तो पक्की बात है हम कभी दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। पहले हम एक निश्चय, जो पहले से निश्चय बना हुआ है, उस निश्चय का निर्धारण, हम उसको आइडेंटिफाई कर लें और फिर जीवन में हम आगे बढ़े, तो होगा क्या कि हमारा आध्यात्मिक जीवन यदि हमारा ठीक है, आध्यात्मिक चिंतन हमारा ठीक है, तो हम अपने आप से क्या चाहते हैं हम जान पाएंगे, तदनुकूल प्रयास कर पाएंगे। मेरा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है, माता पिता है और जो हमारी पत्नी के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे हो, संतान हमारे घर में आए तो कैसी आए, और हमें संतान की जो उत्पत्ति है, जो वंश वृद्धि है, ये क्या करें, भगवान धर्म युक्त काम में हो। वो धर्म के विरुद्ध नहीं, वो धर्म युक्त है। ये भगवान का ही कार्य है, ये हमारा कार्य नहीं है, ये बात समझने की है इसमें। हाँ, ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे अभी कह के चले गए भगवान, ऐसा नहीं है। मैं प्राणियों में हूं, और क्या मैं हूं, बलवानों में काम और राग से रहित बल में हूं। तो इससे क्या होता है कि जब ये चीज नहीं होती तो भगवान की शक्ति होती है, यानी जो हम काम करते हैं भगवान से प्रेरित होकर करते हैं। और जिससे प्रेरित होकर कर रहे हैं तो कार्य सफल होगा, भगवान से प्रेरित होकर कर रहे हैं तो उसमें कौन सी असफलता हो सकता है, हमें लगे कि इसमें हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन उसका भी बहुत बड़ा कोई लाभ होगा भविष्य में, है ना। तो दोनों चीज हमने अच्छे से समझी। आगे 12वां श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामुसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक भाव है और जितने भी राजस तथा तामस भाव है, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। भगवान कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस ये तीनों भाव मुझसे ही होते हैं, इनका स्वतंत्र रूप से कोई भी महत्व नहीं है, अर्थात इन तीनों भावों का अस्तित्व मुझसे ही प्राप्त होता है। मैं स्वयं तीनों भावों में निर्लिप्त नहीं रहता हूँ, अर्थात ये तीनों भावों में मैं नहीं हूँ और न ही ये तीनों भाव मुझ में है। भगवान ये भी कहते हैं कि संसार में केवल मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। अतः इन सब बातों से निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें तीनों गुणों की तरफ ध्यान न देकर केवल भगवान में ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अन्यथा हम भावों के चक्कर में उलझकर जन्म रथ के चक्कर में फंसे रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए बहुत बढ़िया है, कह रहे हैं और तो क्या कहूं भैया, अर्जुन से बोल रहे हैं भगवान, जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस तामस भाव है वे सब मुझसे ही होते हैं। अच्छा, तो फिर हम क्यों दंड के भागी होते हैं, ऐसा उनको समझो। भगवान कहे परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं। अब ये बात कैसी होगी, म्यूचुअल पोजीशन, यानी कंट्राडिक्टरी बात कह रहे हैं भगवान। तो कैसे समझे इस चीज को, देखिए इसको ऐसे समझते हैं, भावार्थ में वैसे है लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं कि ये सब अभी हमने समझा ना, जितना भी है सब भगवान ही। हाँ ठीक है, तो जब हम इसका सदुपयोग करते हैं, जब इसका हम सदुपयोग करते हैं तो परिणाम हमें कैसे ऑप्टिमम पॉजिटिव ही मिलते हैं, जब इसका हम दुरुपयोग करते हैं तो परिणाम ऑप्टिमम नेगेटिव होते हैं। एक बात तो क्या है
कि जैसे गाड़ी हमने चलाना सीखा नहीं या सीख लिया जैसे भी है, लेकिन हमने उसको ब्रेक क्लच है और रेस का कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं किया तो ठुकेगी, कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी लग जाएगी कहीं पे। ऐसे ही जब है तो सही, तामस का भी उपयोग है, राजस का भी उपयोग है। बिना राजस के हम कर्तव्य कर्म नहीं कर सकते, करने का वेग होना चाहिए। ठीक है, बिना आराम के हमारा शरीर अगले दिन के लिए तैयार नहीं होगा, तो हमें तामस यानी शरीर को रेस्ट देना, उसको रोकना, ताकि ऊर्जा का संचय होकर अगले दिन के लिए हम फंक्शन में आ सके। सात्विक का मतलब है प्रकाशवान बुद्धि, मुझे कितना आराम करना है, क्या खाना है, कितना काम करना है। अति सर्वज्ञ वर्जते, हमने समझा एक्सट्रीम पर नहीं जाना है। तीनों गुण कैसे हैं, ये कैसे, ये मेरे से दिया हुआ है। अब जैसे मान लीजिए आदरणीय मोना मैडम है, देखिए ये ऋषिकेश में इनसे बात हुई थी, बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की, स्वामी जी का सत्संग सुनते हैं सुबह डेली। इन्होंने अपने बच्चों को क्या दे दिया, संपत्ति दे दी, संसाधन दे दी, सब दे दिया कि भैया सदुपयोग करो, लेकिन अब कोई न करे तो दी संपत्ति किनकी, माता पिता की, है ना, लेकिन उसके बाद भी हम क्या करते हैं, अपने मताग्रह से उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। ऐसे ही भगवान की है, सब भाव मेरे से ही है, पर वे सब मुझसे ही होते हैं, और ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें, वे मुझ में नहीं। समुद्र में क्या है, तरंग, तरंग का कोई कोई है भविष्य, कुछ नहीं है, लेकिन तरंग है, ये भी झूठ नहीं है। किससे तरंग, समुद्र के पानी से। किसके कारण है, वायु विकार के कारण है। तरंग कैसे है, समुद्र के कारण। किसके, और उसमें उत्पन्न कैसे हुई, वायु विकार के कारण। तरंग है नहीं ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन है, लेकिन उसकी कोई सत्ता नहीं, इसलिए परंतु मैं उनमें, वे मुझ में नहीं है। तरंग को हम समुद्र नहीं कह सकते, ठीक है। या अस्तित्व क्या है, ऐसे ही अस्तित्व यही है कि जैसे इसमें एक उदाहरण और दिया हुआ है, इसमें आप पढ़ लेंगे इस चीज को, कि जैसे खेत में हम बीज बोते हैं, ठीक है, खेत में बीज बोते हैं, तो बीज क्या है, अंकुरित हुआ तो बीज नष्ट हो गया, पौधा का रूप ले लिया, बड़ा, फसल हुई, कट गया। अब ऐसे ही है जीव, भगवान आधार है सबके। जैसे आकाश है, आकाश में सब चीज घटित हो रही है, लेकिन आकाश इतना सूक्ष्म है कि उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दिन भी हो रहा है, रात भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, बहुत सारे इधर उधर कार्य हो रहे हैं, लेकिन वो उनसे निर्लिप्त है। आकाश अवकाश दे रहा है, सबको स्पेस दे रहा है, ऐसे ही भगवान सबके आधार है, लेकिन वो कभी इसमें निर्लिप्त है, लिप्त नहीं है इसमें। ये भाव नहीं समझ में आए तो फिर भी एक और अंतिम प्रयास, कि खेत का जैसे उदाहरण लिया, कि खेत में हुई फसल, लेकिन खेत में कोई परिवर्तन नहीं आया, फसल पैदा हुई, बड़ी, पकी, नष्ट हुई, खेत यों का यूं। हम कहे कि भैया बीज कहाँ गया, खेत में नहीं, नहीं रहा। अच्छा, तो खेत में बीज, बीज में खेत, हाँ, खेत ने एक आधार दिया है, फसल को एक पर्यावरण दिया है, वो आया और अपना काम किया, मैच्योर हुआ, खत्म हो गया, लेकिन खेत वहीं का वही है। ऐसे ही भगवान सबके आधार हैं, ठीक है। सब मुझसे है, हाँ बिल्कुल है, परंतु मैं उनमें, वो मुझ में नहीं है। यार वो मुझ में हो जाए तो उनमें विकार हो गया तो मेरे में भी विकार, वो नष्ट हो गए तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। ठीक है, ये विकार मेरे में नहीं है, मैं सबको आधार देता हूं। इसी को भगवान ने कहा, शिव ने, किनको, माता को, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सब हरि भजन जगत की सपना है। जैसे हम सोए, सपने में आए, तो जो वाक पहले की जो अवस्था थी जागृत वाली, वो झूठी हो गई। अब हम जग गए तो जो सपना देख रहे थे वो झूठा हो गया। अब कौन सा झूठा है, कौन सा सही, हम देख लें, दोनों ही। तो इसलिए भगवान ने दोनों ही बातें कही व्यतिरिक्त शैली से, कि परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। इसलिए अध्याय 4 में भी यही कह के आगे, देख मेरे जन्म कर्म दोनों दिव्य तेरे नहीं, लेकिन तू कर्म अपने दिव्य बना सकता है। तो जन्म भी होंगे तो दिव्य होंगे, नहीं तो जन्म की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इतनी सी बात समझ लेंगे। हरे कृष्ण, आगे बढ़े प्रभु। हम 15 श्लोक लेंगे, उसके बाद समापन करते हैं। हाँ जी, आगे का किसी को नहीं दिया, आप भी करेंगे। अच्छा, हमारा ये 13वां। हाँ जी, मैं 13 के बाद कोई नहीं है, 13 इसके बाद क्या? नहीं, इसके बाद 13वां भी आप कर लेंगे। अच्छा, 13वें में कह रहे हैं, किंतु इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज हम समझ लें, कदली सीप भुजंग मुख, कदली, कदली माने यहाँ पे धरती से, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, स्वाति यानी स्वाति नक्षत्र में होता है,
क्या कुर्ती ने? जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। कदली यानी जमीन इन कीचड़ में स्वाति का है, बूंद पड़ जाए तो कीचड़ बन जाएगी, सीप में चली जाए तो मोती बनेगी, और भुजंग यानी वो सांप के मुंह में चली जाए तो जहर बनेगी। अब बताइए, है वो एक ही? ऐसी संग का प्रताप होता है इसमें। है संग किसका हो? संग हमारा कैसा हो? पवित्र हो संग, स्वाध्याय, स्वास्थ्य, है ना, है ना, भगवत चर्चा, सुबह 5 बजे जैसे हमें मिलता है स्वामी जी का सत्संग, ठीक है, तो उसमें हम एकांत होते हैं, समय भी होता है, ऐसा कोई घर गृहस्थी का काम भी नहीं होता, लेकिन तामस वृत्ति के कारण हम बिस्तर छोड़ नहीं पाते। वैल्यू एडिशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि सुबह 2 घंटे हम अपने शरीर को दें, अपने स्वाध्याय को दें, तो ये सब चीज समझ में आएंगी। संग मिलता है भक्तों का, ऑनलाइन ही सही मिलता है ना, आपका मिल नहीं रहा है। हाँ ये बात अलग है। हाँ रीता त्रिपाठी जी हैं, अजय श्रीवास्तव साहब, देखिए ये सब, वरुण का शुक्ला शुक्ला जी, ये हमारी गीता आचार्य मैडम, प्रणाम वंदन। इनके संग के प्रताप से व्यस्त होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब व्यस्त नहीं है तो कभी कभी दर्शन दे दें तो अच्छा लगेगा। शशि किरण मैडम, अर्चना शुक्ला मैडम, देखिए, हाँ बिल्कुल बंद होके बैठ जाते हैं, है ना। सत्या ठाकुर जी, भुवनेश शर्मा साहब, हाँ ये सब। तो प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता, ये नहीं जानता। भगवान ने कहा कि हाँ किसके? इन भावों से मोहित होकर हम सत रज तम में ही ओतप्रोत होकर तद अनुकूल व्यवहार करते हैं, और इसके परे सत्ता को हम नहीं जान पाते। देखिए एक बात यहाँ समझ के आगे बढ़े कि हर गुणों के आधार पर ही जीवन चलता है। प्रकृति में जब तक ये शरीर है, हम हैं, तब तक इनसे परे हम नहीं हो सकते, लेकिन इनका हम सदुपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं। समाज को नहीं छोड़ सकते। समाज से बाहर रह के साधना में रत हुए संत सन्यासी संत जन भी परफॉर्म करने के लिए, तपस्या का फल देने के लिए भी संसार में आते हैं। इससे तो कोई नहीं बचा, भगवान भी नहीं बचे। तो क्या करें? हमें इनका सदुपयोग कर लें, ठीक है। सत रज तम, इनका कोऑर्डिनेशन हमने समझा है एक बार, कैसे करना है, समन्वय करना है हमको। रेस, एक्सीलेटर और क्लिच के माध्यम से करना है, इसका आवश्यक है। लेकिन इसका दुरुपयोग कौन क्या करे? हम कंफर्ट जोन को बनाए रखने के लिए न करें, तो फिर हमसे क्या है, निकृष्ट कर्म बन जाएगा, पाप कर्म बन जाएगा, है ना। जीवन जीने की संभावनाओं पे बट्टा लगा देंगे। इसको आगे हम समझेंगे, इसका एक अध्याय है वो, है ना। इसका जो है गुणत्रय विभाग योग, उसमें हम विस्तार से समझ लेंगे। तो यहाँ पे भगवान ने ये कहा, 14वें श्लोक में भगवान यहाँ कहते हैं, अब ये क्यों नहीं जान पाता मनुष्य? तो भगवान ने 14वां श्लोक इसका पूरक बताया। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्या का मतलब है इससे पार पाना कठिन है भैया। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तंत्र। बहुत बढ़िया श्लोक है भैया, देख, क्योंकि ये गुणमयी देवी माया दुरत्य है, इससे पार पाना बड़ा कठिन है, भगवान कह रहे हैं। पिक्चर में दिख रहा है ना कठपुतली, हाँ हम उसी के अधीन होके व्यवहार करते हैं। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को उतर जाते हैं। देखो नारद जी नारायण नारायण कर रहे हैं, लेकिन एक देखिए मोहवश और भगवान को श्राप दे दिया। जो माँ बाप अपना सब कुछ दे देते हैं, वो बच्चे एक समय के बाद क्या है, हाँ 70 साल की परवरिश, हम ये कह रहे हैं दादा के जमाने से चली आ रही, तो नहीं तो माता पिता 30 साल 25 साल 30 साल में बच्चा शादी ब्याह करता है। 25 साल की परवरिश, है ना, माता की सीख को 10 मिनट में कोई लड़की उसको क्या बना देती है, हाँ उल्लू बना देती है। क्यों? हाँ मम माया दुरत्या, इससे पार पाना कठिन है। तो क्या करें? मेरे ही शरण, मामेव माम एव, मेरे ही, एव मतलब केवल, माम एव यानी मेरे ही, ये प्रपद्यन्ते माया में, जो मेरे ही शरण होता है ना, जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। जैसे मछुआरा है, जाल फांसना, तो कौन बचेगी मछली? जो उसके पैरों में होगी वो कभी नहीं जाल में आएगी। हाँ ये बात समझने की प्रभु जी। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी इसी का सहारा लेके, बस क्या है, प्रधानमंत्री से आपकी दोस्ती होगी तो आपको प्रोटोकॉल नहीं बनानी है। हाँ बस क्या है कि भगवान की माया क्या है, दास है माया, है तो मायापति से हमारी मित्रता है, हाँ उनसे संबंध है हमारा, तो माया वहां पे। और जो भगवान नाम जापक है ना, वहां पे कभी शनि दोष, वहां पे कभी कलयुग का प्रभाव नहीं रहता। वहां पे बुद्धि प्रकाशमान रहती है, वातावरण शुद्ध होता है, ठीक है। व्यभिचार जैसी स्थितियों के लिए, चिंतनों के लिए वहां कोई जगह नहीं होती।
इसलिए कहते हैं तो बड़े, हाँ, गृहस्थ में भी बड़े महात्मा जैसे लोग हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कलयुग का प्रभाव नहीं है। माताओं बहनों के प्रति है आदर की दृष्टि, दूसरों के लिए सेवा का भाव रहता है। कौन? जो नाम जापक है, उनके आसपास बैठने वाले भी ऐसे हो जाते हैं और उनका भी कल्याण उद्धार हो जाता है। तो जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को उतर जाते हैं। देखिए ये उपाय बता रहे प्रभु कि अभी तक हमें कष्ट है, अभी तक हम उचित अनुचित के झंझावतों में है, तो क्या करें? केवल नाम, केवल नाम, इसी से हमारी आगे की यात्रा सरल हो जाएगी। देखिए प्रभु जी, जिसमें मैं की हवा लगी, न उसको दुआ लगी न उसको दवा लगी। मैं की हवा अहम, न तो उसको दवा काम करती और न उसको दुआ काम करती। किसी की सीख भी काम नहीं करेगी, न किसी का आशीर्वाद। तो पात्रता बनने की, हाँ, पात्रता हासिल करने की बहुत जरूरत है। पात्रता क्या? भगवान ने दे रखी है, चाबी लगा रखी है, हमारी तरफ से प्रयास नहीं है। परंतु माया के द्वारा ना न माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जिसका ज्ञान हरा गया है माया के द्वारा, वे असुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं। हाँ, कितना भी को नहीं होता। माँ बाप कितनी समझाए तब भी नहीं समझते है। साधु संतों को हम समझ लेते हैं, अरे कहाँ से ये क्या है, सब चीजें कुछ नहीं है। तो कैसे नराधमा का आसुर भाव? आसुर भाव कौन सा है? आसुर भाव वही जो अपनी मर्यादाओं को, जो अपनी परंपराओं को, अपने ग्रंथों की बातों को न माने, सिद्ध मत और शास्त्र मत के अनुसार हम जीवन न जिए, वो आसुर भाव है। तो महान नीच का पाप कम करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण है। अब कौन शरण नहीं होते देख लें। पैसा ज्यादा है लेकिन भगवान की शरण नहीं, तो क्या कहेंगे हम उसको? श्रेष्ठता के मानक भगवान ने बता दिए। इतनी सी बात समझने की है कि हमारी जो मानक हैं वो मानक कैसे होने चाहिए है? सिद्ध मत और शास्त्र मत, तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्य काले व्यवस्थित। जो हम वही कहेंगे वही करेंगे। अब जब अच्छाई हमारे व्यवहार में आ जाती है तो हम ये नोटिस भी नहीं करते कि हम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य सी बात है। और जब गलतियां हमारे व्यवहार में होती है तो हम क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम अच्छा कर रहे हैं या ये गलती कर रहे हैं। लेकिन जब कोई हमें नोटिस करता है तो वो बात हमें मान लेनी चाहिए, है ना। बस आज इतना ही हम लेंगे प्रभु जी। और थ्योरी ऑफ कर्मा पे हम पीपीटी बना रहे हैं। इसकी पीपीटी थी नहीं, क्योंकि वो थ्योरी ऑफ कर्मा, कर्म सिद्धांत जीवन को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। भगवान के जो विधान को समझना, उसमें बिना पीपीटी के केवल अब श्लोक का सहारा लें लेकिन वो चीज समझ में आएगी नहीं। उसमें क्या है, कर्मों के प्रकार, सुख दुख क्यों, पुरुषार्थ की क्या महत्ता है, आत्महत्या जैसा हम कर लेते हैं उसका क्या मतलब है, कुछ में अनुकूल प्रतिकूलता है उसका क्या फंक्शन है, हमारे प्रयास कहाँ पे हैं, हम कहाँ तक स्वतंत्र हैं, कहाँ तक हम, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें समझ लेना। जो प्रयास नहीं कर रहा, जो भगवान का नाम नहीं ले रहा, वो तो ठीक है जी, हम तो सुबह से शाम तक ये करते रहते हैं, हमेशा करते रहे, हमारे साथ ये जी प्रतिकूल परिस्थिति है, तो ऐसा क्यों होता है? और जो भागवत विधान में फिर हमारी क्या रुचि नहीं रहती है, हमारे प्रयास हम करना बंद कर देते हैं, ग्रंथों पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। ये बहुत ही मतलब एक दोषपूर्ण व्यवहार है हमारा, हमें हमें पता नहीं है। इसलिए तो ये पीपीटी बनाने के बाद फिर हम इस पर ध्यान से एक अगली क्लास ले लेंगे। बाकी के रेस्ट ऑफ जो श्लोक हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। अगले हफ्ते हम थ्योरी ऑफ कर्मा पे पीपीटी बना के हम आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हम एक बात और निवेदन करना था हमको कि जो हम पढ़ रहे हैं हम स्वाध्याय जरूर करें। भावार्थ में से हम कुछ किताब, कुछ पॉइंट हम लेते हैं, जरूर लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें स्वामी जी का सत्संग भी होता है। कुछ हमने अपने आचार्यों से पढ़ा है, जैसे विवेचन सत्र में हमने उनको क्लास के फॉर्म में सुना है, तो वो भी हम इसमें नोट्स के माध्यम से आपकी सेवा में निवेदन करते हैं। लेकिन जो किताब का जो भावार्थ है यदि हम पढ़ लेंगे तो कुछ चीजें हमारी कैसी होंगी, वो छूटेंगी नहीं। श्लोक की आत्मा हमारी, हाँ, पूरी तरह से हम उस आत्मा से अवेयर हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे। हरे हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं, देखो प्रभु बताइए। पुरुषोत्तम लाल शर्मा साहब। कोई भी अनम्यूट कर सकता है। हाँ, कैपेसिटी हरे है आप में कृष्ण, सर। हरे हाँ कृष्ण जी। सर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर सर। मैं ये हाँ माता जी, माता जी हम बोल रहे हैं। हाँ जी माता जी बताएं, प्रणाम हरे आप। कृष्णा सर, ये हरे तन कृष्ण। मात्रा थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, तन मात्रा जो। हाँ, तन्मात्रा जैसे होता है ना, ये सूक्ष्म है। जो इंद्रियां, इंद्रियां जैसे होता है ना कि हम ऐसे समझ सकते हैं, इंद्रियां जिस विषय का हमें बोध कराती हैं वो क्या है, तन्मात्रा है। जैसे आकाश की तन्मात्रा क्या, शब्द है?
रस है, गंध है, ये सब क्या है, उनकी तन मात्रा है ये। ठीक है, ये इनकी तन मात्रा है, ये अलग नहीं है। इंद्रियों का जो हम जैसे इंद्रियों के माध्यम से जिस विषयों का हम भोग करते हैं, बोध होता है, वो क्या है, वो तन मात्रा है, वो तन मात्रा है। अध्याय 13 में हम अच्छे से समझ लेंगे इसको, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग है वो बढ़िया से। आप तो पुराने साधक हैं, आपके साथ तो हम सीखते रहे, आपको क्या बताएं, लेकिन फिर भी आपने सबके लिए पूछा है तो निवेदन यही है कि ये इंद्रियों के माध्यम से जो हम इस शब्द रूप रस गंध स्पर्श है ना, ये उनको तन मात्राएं कह देते हैं, जिनके माध्यम से हम भोगते हैं, जिनके माध्यम से हमें बोध होता है, वो तन मात्रा है। कि वो उसका विषय है, आकाश का क्या है, शब्द है। ठीक है, ये हरे कृष्ण। देखो, हाँ, बालकिशन साहब। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे प्रभु जी, कृष्ण। मैं ये कह रहा था कि ये जो 7वें श्लोक में दे रखा है, तो जो जड़ होता है वो सब अपरा प्रकृति होती है, तो जो इसमें मणियां और धागा, हाँ, धागा तो ये परा हाँ, ये दे बात रखा सही है, है ऐसा जी, क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली ये है कि जैसे भगवान ने उदाहरण लिया है कि भैया जैसे सूत की धागा है, सूत की मणियां हैं, और उन्हीं में धागे में वो मणियां पिरो दी, तो उसमें सूत है। ऐसे ही संसार भगवान से अलग नहीं है, मैं ही हूँ सब, मणि में हूँ, जड़ भी मैं हूँ, और चेतन भी मैं हूँ। जैसे मान लीजिए आप सुनार बना दिए, तो आपसे कहा जाए भैया कितने गहने बना सकते हो? सिंपल सी बात है, असीम बना सकते हो, अनंत गहने हो सकते हैं उसके। लेकिन तत्व रूप में क्या है, सोने का, भाई सोना है, इसमें सोना क्या है, एक, लेकिन इसके आभूषण कितने हो गए, अनेक, अनंत, इसका कोई नाम नहीं। बस यही चीज है कि भगवान अपनी जो जो स्वरूप का, जो अपने स्वरूप का जो बोध करा रहे हैं, उसी हिसाब से करा रहे हैं कि देख ये अलग अलग है, ये सब अलग अलग दिखने में भास रहा है, लेकिन है तत्व रूप में एक है। हजार गहने बना दिए, लेकिन तत्व रूप में क्या है, सोना है। अब सुनार के लिए तो जाओ भाई, चूहे का भी उतना ही दाम दे, गणेश जी का भी, जबकि चूहा क्या है, गणेश जी का भाई सेवक है, उनकी सवारी है। तो आप कहोगे भाई देखो, ये तो गणेश जी हैं, इनका ज्यादा दाम होना चाहिए, चूहा है इसका दाम होने का, भाई ठीक है भैया, तुम्हारे लिए गणेश जी, मेरे लिए तो क्या सोना है या वो चांदी है, मैं तो उतना ही पैसा दूंगा जितना कि उसका वजन है। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पे क्या है, सब में विराजमान है। ठीक है, लेकिन सृष्टि के संचालन के लिए एको हम भविष्यामि के लिए विभिन्न रूपों में वो व्यक्त हैं, जड़ और चेतन दोनों के रूप में, ताकि जीव शुद्ध होने के लिए आए, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन रूप में, समय के रूप में, शक्ति के रूप में, इंद्रियों के रूप में, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में वही आते हैं। वही है, जैसे कहा ना, जैविक शक्ति में, जीवनी शक्ति में, वही तो है। हाँ, बस यही बात समझने की है। उसमें क्या है कि हम दो समझते हैं। जैसे देखिए, ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान का मतलब ये होता है बोध हो जाना। और बोध हो जाए तो उसमें ज्ञान बाहर से नहीं आता। ज्ञानी का मतलब क्या होता है कि वो सदा से मुक्त है। ज्ञान योगी क्या करता है, वो केवल एक ओम बहुश्यामी, और वो क्या कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान का अंश हूं। लेकिन जो भक्त है वो क्या करता है, रहता तो वो भी है, लेकिन वो द्वंद्व में रहता है सेवा के आदान प्रदान के लिए, उसको कहते हैं प्रेमा भक्ति। यहाँ पे जो आप बता रहे हैं, वो भगवान ने यही कहा है कि सब कुछ संसार सूत के धागे, सूत की मणि, जो मन के उन्हीं में पुरोया हुआ जैसा है, जड़ और चेतन में। सोने का उदाहरण समझा, इसीलिए समझा, है ना। सृष्टियों के मालिक है, जैसे हम आंवले को देख सकते हैं, ऐसे ही भगवान अनंत सृष्टियों के मालिक हैं, वो सब ऐसे ही देख सकते हैं, हमारा पास्ट भी, हमारा भविष्य भी, वर्तमान तो देख ही रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण सर। ठीक है, पुरुषोत्तम हरे राम कृष्ण। साहब। हाँ, सर। हरे कृष्ण सर। हम्म। मैं सर, एक था पिछले एग्जाम में आया था, निर्वेद। हम्म। ठीक है, निर्वेद क्या है सर? जिसे भय न हो, निर्भय, भय न हो, निर, निर्भय निर्वेद, है, निर्वेद, निर्वेद। निर्वेद। यस सर। हाँ बोलो, पूरा सेंटेंस बोलो सर, निर्वेद क्या। निर्वेद का मतलब क्या है सर? वो एग्जाम में आया था ये प्रश्न, निर्वेद। अच्छा, निर्वेद का मतलब देखिए, इसमें जहां तक मैं समझ पा रहा हूं अभी, उसमें ये है कि निर्वेद, वेद से रहित, शास्त्र से रहित। ठीक है, यदि इसके आसपास कोई सेंटेंस हो तो मैं भाव समझ के आपकी सेवा में निवेदन करूं। नहीं सर, वो क्वेश्चन था सर, निर्वेद का मतलब क्या है? उसमें यही निर्वेद का क्वेश्चन था। अर्थ। हाँ। चलो मैं देख लूंगा, गलत चीज तो नहीं बता सकते हम, है ना। आप कुछ पूछ रहे हैं तो श्रद्धायुक्त तो वही भाव होना चाहिए, लेकिन जो शब्द रूप में यही समझ रहे हैं, लेकिन किस भाव में, मैं देख लूंगा उसको।
ठीक है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। परिणाम कब तक आएगा? परिणाम सर 1-2 दिन में आ जाना चाहिए। ठीक है आज क्लासें होती है सैटरडे संडे, तो थोड़ी व्यस्तता, मंडे तक आ सर। जाएगा। सर 1 मिनट और ले सकता हूँ? आदेश करें। एकादशी कैसे करनी चाहिए और किस तरह से ये पारायण वगैरह जो देखो आता है, सर, पहले एक तो बात ऐसे ही बताएं, करते थे। सामान्य भाषा में ज्यादा करने पे जोर, अभी देखो हमने यही समझा है कि हम प्राय कर्म क्या होता है, हम रजोगुणी है ना, तो करने पर ज्यादा जोर होता है। इसमें जो सामर्थ्य है, जैसे कि आप भोजन त्याग, उपवास कर लिया, करनी कैसे चाहिए? भगवान नाम। करनी कैसे चाहिए? ज्यादातर भगवान का आश्रय। ठीक है। ज्यादातर हम क्या है, भागते दौड़ते रहते हैं, ठीक है, जरूरत है भागने की, दौड़ने की, कार्य है, कुछ सेवाएं तो जरूर करें, लेकिन जब मौका मिले तो थोड़ा सा अपने आप को समय देना भगवान के आश्रय में। ज्यादातर भगवान नाम। एकादशी कैसे करनी चाहिए? भगवान का नाम लेके ज्यादातर। सर इसमें जो पारायण का आता है, जैसे अमरीश जी महाराज की कथा में भी आता है कि भाई पारायण किया था उन्होंने, जैसे दुर्वासा जी, तो ये पारायण का क्या मतलब, किस तरह से? पारायण का मतलब ये होता है कि भाई अगले एकादशी तो हम करते आ रहे हैं, वही सिस्टम से करते आ रहे हैं, कर लिया। अगले दिन का जो व्रत खोलना, व्रत पारायण होता है। ठीक है। व्रत खोलना, व्रत पारण होता है उसको। जैसे कि समय होता है ना, सुबह 6 बजे 7 बजे उसमें आता है पंचांग में, उसके अनुसार। ठीक है। वो व्रत पारण है, पद्धति आनी चाहिए हम सबको। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं आप। लेकिन ज्यादातर हमें क्या करना चाहिए? छोटी छोटी सी चीजें छूट रही हैं, पहले हम उनको देख लें। ठीक है। घर की सेवा, माता पिता की सेवा, बच्चों की सेवा, ये स्थूल सेवा है, पहले इसको करें, मेन वही है। ये बाद में यही काम जाते हैं वहां। ऐसा नहीं एकादशी व्रत में सामर्थ्य नहीं, हम एकादशी व्रत रख रहे हैं, घर में काम नहीं कर रहे। बच्चों की सेवा है, माता पिता है, अब जैसे माताएं बहनें, भाई उनको काम परफॉर्म करना है, बिना खाए वो नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं है। भगवान का नाम लेते हुए काम करें, वो बहुत बड़ी एकादशी है। हाँ, सामर्थ्य तो कोई बात नहीं, एक दिन भोजन त्याग कोई बड़ी बात नहीं, कर भाई सकते। जैसे, लेकिन हमें पद्धतियां पता होनी चाहिए मूल में। भोग हाँ जैसे पद्धति की करते तो तो आ ही रहे हैं, सारे लेकिन कर्म उसका ऊपर जाते सिस्टम हैं, तो आपको पता हो पता क्यों अब तक क्या करते आ रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा ये इसके बाद में समझ में आने लगा कि भाई करना क्यों चाहिए, कैसे करें, तो वो थोड़ा सा मन में आने लगा। है। ठीक है, अब स्पष्ट होगी ना बात सर? नहीं हाँ हुई? स्पष्ट हुई ना? जो ठीक। व्रत पारण का मतलब है, अगले दिन जब हम व्रत खोलते हैं, तुलसी दल से खोले, या मान लीजिए जल के साथ खोले, या कोई भी हम भोजन पदार्थ लें, उससे तो ठीक। एकादशी के दिन पूरे दिन कुछ नहीं ले? वो सामर्थ्य के ऊपर है। आप एक अच्छा। बार ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, दूध के आधार पर ले सकते हैं, या एक बार खाना ले सकते हैं, जो व्रत वाला हो वो ले सकते हैं। बहुत से क्या करते हैं, पानी भी नहीं लेते, है ना? वो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार है। योग है ना, उनका भी युक्ताहार। पारायण माना जाता है? हाँ जी, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। हरे कृष्ण जी। हाँ शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं प्रभु जी। हरे हाँ कृष्ण जी सर। सर। सर अंतर्दृष्टि की भावना नहीं है। सर मैं पूछूं सर? हाँ आदेश सर, बताएं सर। हाँ जी सर, आपने ये बताया था अपरा चेतन है और परा वो है, जड़ है। लेकिन यहाँ पर श्लोक 7.5 में भावार्थ में लिखा हुआ है, जो खुद को भी जाने और दूसरों को भी जान सके वह परा चेतन प्रकृति है। इसका मतलब ये थोड़ा ही अलग से लगे, कंफ्यूजिंग नहीं, इसमें ये देखिए, ये हमने बोला भी था कि परा का मतलब क्या है? परा का मतलब है जो खुद भी जाने और दूसरे को भी जाने। अपरा का मतलब है वो नहीं जानता। जैसे मान लीजिए, हम स्थूल रूप में समझ लेते हैं सांसारिक भाषा में, कि हम तस्वीर देख रहे हैं, तो देखने वाली दृष्टि क्या है? आंख। ठीक है। लेकिन तस्वीर को नहीं पता है कि हम आंख देख रहे हैं उसको। ऐसे ही जो चेतन सत्ता है वो जानती है मैं क्या देख रहा हूं और किसको देख रहा हूं, लेकिन वो तस्वीर नहीं जानती। जो जड़ क्या है वो नहीं जानती। यही कह रहे हैं, पराशक्ति में क्या है कि उसमें भेद करने की स्पष्टता है, उसमें विवेक है, वो जानता है खुद को भी दूसरे को भी, जब जड़ नहीं जानता। एक सामान्य सी बात है, उसमें कोई ज्यादा कुछ समझने की नहीं है। कि जिसमें विवेक है, जिसमें जानने पहचानने की, आइडेंटिफाई करने की सामर्थ्य, वो क्या है? चेतन। जैसे तस्वीर वो नहीं पता है, हाँ, तो वो क्या है? वो जड़ है। ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहम, जितने भी भगवान ने 8 अपरा प्रकृतियां बताई अपनी, वो कैसी? वो जड़ है, वो जड़ का भाग है। और जो दूसरा है परा, वो भगवान का, यानी चेतन भाग है भगवान की वही। इन दोनों के संयोग से हम ये समस्त जीव सत्ता का प्रकटन हुआ। ठीक है सर। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आदरणीय माता जी कुछ कहना चाह रही थी, शशि माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। हरे हाँ, कृष्णा। कुछ छूट रहा है तो बताइए, कुछ छूट रहा है। हाँ, जो कल एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था निर्वेद, हाँ, तो मैं तो इसका मेरे मतलब को वही जहाँ उम्मीद थी तक आप उसी को बताएंगे। तो मैं जो उसका मतलब समझी हूँ, पता नहीं वो सही है या गलत नहीं है, ठीक है, ये फिर मैं कह नहीं भी सकती। हाँ हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, मैंने ग्रुप में ना मैसेज में फोटो भेजी है उस क्वेश्चन की,
चलिए ऑप्शन ठीक है। भी है, आप चलिए देख बहुत लीजिए। बढ़िया। अरे वरुणिका जी बहुत बढ़िया। माता जी को सुन लेते हैं। हाँ बताइए। तो नमस्कार। निर्वेद से मैं तो यही मतलब समझी कि वेदों में जो पुष्प लतित जो वाणी लिखी हुई है उसमें आकर्षित न होकर के निष्कामता से हम अपने कर्तव्य कर्म को करें। ठीक, तो बहुत मैं तो इसका आशय यही समझी और मैंने उसी पे टिक करा था। उसमें नहीं एक नहीं। तीसरा ऑप्शन ये और था, उसमें हम्म। 4 ऑप्शन थे। 1 मिनट में देख लेती हूँ क्या था, मैडम ने इन्होंने कराया तो मैंने वो वाला ऑप्शन उसमें टिक करा था। कौन से ग्रुप में एक शेयर तो किया था है कि पुष्प वरुणिका जी? पुष्पलतित वाणी पे आकर्षित होना, एक वेदों को नहीं मानना, और एक था कि निष्कामता से अपने कर्तव्य कर्म को करना, और एक था उपरोक्त सभी सही। इस तरह से शायद 4 ऑप्शन थे उसमें। 1 मिनट में देखती हूँ क्या था। जी ग्रुप में भेजा है मैंने, मैसेजेस में फोटो भेज दिया मैंने कुछ। कौन से वाले ग्रुप में? GR28 में ना? नहीं यहीं पर है, अभी मीटिंग में जो मैसेजेस आते हैं ना सर, अच्छा मीटिंग में उसी में। वहां पर अच्छा अच्छा जी अच्छा। जी मैंने इसी में भेज दिया। आप भेज दीजिए इसमें। चैट में देखेंगे सर, चैट। वेदों में कही हुई बातों पे विश्वास नहीं करना, वेद हमें तत्व की अनुभूति से विमुख करते हैं ऐसा अनुभव हो जाना, और वेदों में वर्णित किए हुए भोगों से वैराग्य हो जाना, और उपरोक्त सभी कथन सही। तो मैंने सी वाला आंसर लिखा था इसमें। क्या सी वाला क्या है? एक बार बताइए, दोबारा सब सुन लेंगे। दोबारा पढ़ती हूँ मैं तो। सी इसमें आंसर है, वेदों में वर्णन किए हुए भोगों से वैराग्य हो जाना। निर्वेद। तो मतलब इसका मतलब हो गया निष्कामता से अपने कर्तव्य कर्म करना है ना। अप्रोप्रिएट आप देख लें, बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निर्वेद का मतलब यही है इसमें, लेकिन फिर भी एक बार जैसे माता जी कह रही, बिल्कुल सही है। उपयुक्तता के आधार पर हम देख लेंगे इसको, है ना। ज्यादा हम शब्दों में नफर से सामान्य सी चीजें हम ज्यादा याद रखें तो बहुत बढ़िया है। टिपिकल की तरफ ज्यादा जाने से कोई लाभ नहीं, कोई शब्द नहीं समझ में आया तो ठीक है। हम समझे निष्कामता, हम समझे आश्रय है, हम ये समझ लें कि भगवान के अलावा कुछ नहीं है। हम समझ लें मेरा उद्देश्य क्या है, मैं समझ लूं मैं कौन हूँ। भगवान ने कहा ना जीव नहीं सकते हम, ये सामान्य सी बात समझ लें। ये कोई जरूरत नहीं है। देखिए हमारे काम की क्या चीज है वो हम जानते हैं। संसार में बहुत सारी स्थितियां हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, बहुत सारे संसाधन है। मेरे लिए उपयुक्त कौन सा है वो मैं देख लूं, है ना। केवल ये जानना इकट्ठा करना कोई फायदा नहीं है। अच्छी बात है आपने पूछा है सर ने, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इतने लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। लेकिन काम की बात इसमें ये भी है कि हम अपने काम की चीज ले लें और आगे बढ़ जाए। और ये अच्छा सतर्क है कि कोई चीज छूट रही है तो आपने आइडेंटिफाई की, बहुत बहुत वंदनीय है आप लोगों की। हरे कृष्ण। और किसी का हो नहीं तो कंक्लूड करें। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ वरुण का जी इस ग्रुप में डाल देना, है ना। आप डाल देना, अपने देख लेंगे सब लोग बाद में। ठीक है। हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा राधा रमण हरि गोविंद जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम प्रणामो दुःखशमनम श्री हरि हरि लाल की जय गोविंद देव सरकार की जय अपने गुरु भगवान की जय यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय देवी देवताओं की जय हो सब संतों की जय हो सब भक्तों की जय हो जय हो कूट वैष्णव वृंद की जय हो दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की जय जय हो हो आज के आनंद की
जय जय हो। हो। जय श्री राधे। जय श्री हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे हे नाथ, मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मुझ पे कृपा करो, कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं केवल आपका हूँ, मैं केवल आपका हूँ। आप केवल ही आपका केवल हूँ। मेरे हैं। आप ही केवल मेरे हैं। नारायण, बहुत बहुत नारायण नारायण नारायण। नारायण चलो हरि हरि नारायण।